वो जीवन मुझे लेके गया, क्योंकि वो जीवन था ही नहीं। क्योंकि प्रोवर्ब्स 18:21 क्या बोलते हैं? जीवन और मृत्यु किसके जीव के वश में है? परमेश्वर के, हमारे। प्रेज़ जीसस। शैतान के भी नहीं है, बट हमारे जीव के वश में है। उसी तरह जब मैं वो हालात में थी तो मैं अपने मुंह से क्या शब्द बोलती थी जो मैं देखती थी, ठीक है। और जब मुझे जो डार्कनेस में जाते गए मैंने 12 बार एटलीस्ट सुसाइड करने का कोशिश किया है, एटलीस्ट 12 टाइम्स। अलग अलग तरीके से मैं अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे बोलती हूँ कि मैं बचपन से मेरे परिवार के साथ पली बड़ी नहीं हूँ, अपने रिश्तेदार के घर पे पली बड़ी हूँ। मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे जब मैं छोटी थी, हम लोग बच्चों ने माँ बाप को वो नहीं किया। तो मुझे एक प्यार जो होता है ना, वो प्यार मुझे कभी नहीं मिला। और मैं वो प्रेम को बहुत वो करती थी, काश मुझे प्यार करे। मैं जो मनुष्य को प्लीज़ करते हैं ना, क्योंकि मनुष्य का प्रेम कैसा है? मनुष्य का प्रेम कैसा है? प्रेज़ जीसस। तू मेरे साथ अच्छा कर तो मैं तेरे साथ। तो मुझे हमेशा कौन सा प्यार मिला था? परफॉर्मेंस पे। बचपन से जब अच्छा करती हूँ ना तो अच्छा, बट अगर एक मिस्टेक भी किया तो मुझको पनिशमेंट मिलता था। तो ऐसे करते करते अभी वो जो प्रेम मैंने संसार में मुझे मिला था, वही प्रेम मैं प्रभु यीशु के साथ करती थी। नो, आप लोग ने समझा नहीं। जो मनुष्य का प्रेम है वैसा ही मैं प्रभु यीशु का प्रेम को भी समझती थी। सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं वैसा ही समझती थी जैसा मनुष्य का प्रेम है, प्रभु यीशु का प्रेम भी वैसा ही है। पर क्या प्रभु यीशु का प्रेम वैसा है? मुझे रिट्रीट पे मैं आई ही नहीं थी, मुझे लाया गया था। और मैं जिस हालत में पापा जॉनसन के पास लेके आई थी कलंगुट में 2019 में, एक बेगर होता है ना, बेगर, वैसा किसी ने मुझे लेके आया था परमेश्वर के भवन में। वहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था जीसस का, बट मुझे इतना पता है, उस दिन मैंने चखा, प्रेम चखा। प्रभु यीशु स्वयं पापा जॉनसन के थ्रू वहाँ इतने भीड़ थे और मैं ऑलरेडी टूट के आई थी, सब कुछ बिखरा हुआ था मेरे जीवन में, भटक के सब कुछ ख़त्म हो चुका था मेरे जीवन में, कुछ भी नहीं था। बट भवन में जब लेके आए गए पापा जॉनसन ने, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कलंगुट में बहुत लोग होते थे, बट पापा जॉनसन ने वो टाइम मेरे जीवन में ना बीज डाला प्रेम का। वहाँ पे हज़ारों लोग के बीच में भी ना सुबह कॉफ़ी पीते थे, वहाँ पे सुबह सुबह उन्होंने आके मुझे ना यहाँ पे फोरहेड पे एक पिता का जैसा, मतलब एक किस होता है ना, एक फोरहेड पे देते, वो उस टाइम अलग ही वो एक्सपीरियंस मैंने कभी भी एक पिता का, एक होता है ना ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था। मतलब ऐसा मुझे उनके द्वारा परमेश्वर का प्रेम उन्होंने अपने द्वारा एक्शन में मुझे दिखाया उस टाइम। तो ऐसा वो फर्स्ट वो हुआ पापा जॉनसन के थ्रू ऐसा। और बाद में जब वहाँ पे लेके गए थे, फिर बाद में मैं, तब तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला था, मेरा माइंड कार्नल था, तभी भी मैं नहीं समझी थी। और मैं वहाँ से भागने के चक्कर में रहती थी, गेट के बाहर जाती थी, भागने के चक्कर में रहती। पापा आत्मिक में समझ जाते थे, वो फिर भी कुछ बोलते नहीं थे ऐसे, बट मैं भागने की भी कोशिश किया मैं वहाँ से ऐसा करके, बट परमेश्वर ने बचाया, थैंक यू, ठीक है। तो वहाँ पे 2019 में ये जीसस के साथ मेरा इनकाउंटर हो गया। बट
अभी असली जो है इनकाउंटर के बाद जो है वो जो मेरा जर्नी रहा वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है परमेश्वर ने मेरे जीवन में। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि बॉर्न अगेन जब हम होते हैं 1 Peter 1:23 नो ब्रदर, बीइंग बॉर्न अगेन विथ नॉट या विथ, थैंक यू जीसस, इनकरप्ट, मतलब धन्यवाद, थैंक यू जीसस। For you have been born again, but not to a life that will quickly end. ये दूसरा ट्रांसलेशन, ओके। हाँ, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible seed, which is the word of God. तो मेरा तो जिस दिन मैंने प्रभु यीशु को माना, अपनाया, मेरा नया जन्म हुआ ना, बॉर्न अगेन हो गई थी ना मैं, फिर मुझे इतना साल क्यों लगा यहाँ पे आज खड़ी हूँ। बट क्या बीच में कुछ वो था क्या, गलती था बीच में? बीच में तो कोई गलती नहीं था। ये जर्नी में मुझे इतना सीखा, ग्रेस, लॉ, विश्वास। मैं जब बॉर्न अगेन हो गई, बट मेरा वो स्पिरिट बॉर्न अगेन हुआ, बट मेरा माइंड तब भी कार्नल माइंड है, रिन्यू नहीं हुआ था। मैंने अपने माइंड को रिन्यू नहीं किया था। बट ये जो मैं 2021 से मैंने वचन सुनना चालू किया, 2021 से, मैं सारी रात, आप बोलो कितना नोट्स लिखना है, मैं सारी रात नोट्स लिखती थी। कोई है क्या मेरे जैसा? प्लीज़ है तो समझ जाइए। सारी रात में नोट्स लिखती थी, अभी भी लिखती हूँ, बट अब मैं बहुत, पवित्र आत्मा ने मुझ पे फ़र्क लाया है। थैंक यू जीसस। तो सारी रात नोट्स, जितना डेफिनेशन आप दूसरों के पास नहीं मिलेगा, मेरे पास सब डेफिनेशन आपको मिल जाते थे, इतना बारीकी से मैं लिखती थी। बट स्टडी नहीं करती थी। थैंक यू होली स्पिरिट। स्टडी दोबारा कभी खोला मेरे को याद नहीं। नोट्स बहुत लिखती थी मैं, बहुत लिखती थी, बट मैं उसको ओपन करके स्टडी नहीं करती थी, टाइम स्पेंड नहीं करती थी। मेरा माइंड में क्या था ना, परफॉर्मेंस। क्यों? बचपन से मुझे कौन सा प्यार मिला? तू मेरे साथ अच्छा कर। मैं जीसस को वैसे ही, इतने साल मैंने उनको ऐसे ही परेशान किया। परफॉर्मेंस माइंडसेट। मैं होम नर्सिंग का काम करती थी, और मैं जो बूढ़े लोगों को वो करते हैं ना, देखभाल करते हैं, उधर भी परफॉर्मेंस। मेरा माइंडसेट इतना वो हो गया कि हाँ, मैं अगर ऐसे करूँगी तो प्रभु खुश होगा। किधर से वचन में लिखा है, फिर भी वो माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग था, वो माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मैं उसको मतलब ब्रेक वो नहीं हो पा रही थी, ओवरकम नहीं कर पा रही थी। और मुझ में कंडेमनेशन जो है वो कूट के भर के था। वचन कहता है कि हम लोग वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। बोलते हैं ना, क्या वाकई में हम लोग हैं क्या? क्योंकि मैं भी घोषणा करती थी, आई एम अ न्यू क्रिएशन। मैं भी क्या बोलते हैं, टीचिंग्स वो करती थी। मैं कभी टीचिंग्स नहीं छोड़ती थी, भले मेरा मूड अच्छा हो या ख़राब हो, मैं टीचिंग्स नहीं छोड़ती थी। बट ये बट बहुत अच्छा है, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या होता था, प्रैक्टिस भी अपने उस पे होता है ना, मतलब बल पे
करना, ट्राई करना, वैसा करती थी। प्रभु ने कहा है मुझे ये करना है, तो किसके बल पे डिपेंड हूँ मैं? अपने बल पे। घमंडी ना, प्राइड है कि नहीं? प्राइड नहीं है ये। मैं भूल गई प्रभु ने मुझे कहाँ से उठाया, शायद जब मैं क्या थी, मुझे रास्ते से उठाया उसने। मैं भूल गई कि धीरे धीरे लॉ माइंडसेट पे चली गई कि मुझे करना है। प्रेज गॉड। बट जब मैंने उनके प्रेम को समझा, कैसे समझा मालूम है? वचन के थ्रू। पहले मैं इमोशनली प्यार करती थी उसको। हाला बाबा, हाथ हिलना चाहिए, मतलब होता है ना वो थोड़ा बॉडी वो होना चाहिए, मुझे फील होना चाहिए, मेरे मन में कुछ होना चाहिए। वो फीलिंग्स वाला लव मैं जीसस के साथ करती थी, फीलिंग्स में। तो फीलिंग्स वाला लव से कुछ फ़ायदा होगा? तुम्हारे पास वो नहीं न्यू भी नहीं है पक्का, कैसे होगा? नहीं होगा। और उतना टाइम बाद मुझे जीसस अपने वचन के थ्रू रिवील करने लगे। मैं प्लीज़ आपको ब्रदर जॉर्जली वो क्या बोलते हैं, हिल माउंटेन भी वो है ना ओल्ड टेस्टिमेंट, हिल्स भी रिमूव्ड, लाइक नो आई विल नेवर, मेरे उस पे है वो इजी वर्जन में है वो। होली स्पिरिट, मैं आज टैपिंग, mountain be shake, he'll be removed, but I will never take my love away from me, from you, says the Lord. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Easy, no? Brother, easy? Says EASY. No. Yeah, this one, okay, but one more, EASY, no? Easy. Mobile. Thank you, Holy Spirit. नो, एक वर्जन में बोलता है आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। I don't know, I also forget. Not easy, I think. Holy Spirit, thank you, Father God. Praise you, Father God. Okay, thank you so much. TPT, sorry.
Okay, yeah, thank you, Holy. TPT Isaiah 54 verse, 54 verse 10. Jesus is saying, that time means Jesus, literally I feel like Jesus is telling me directly, even because I was in so much condemnation, बहुत गिल्ट में थी मैं उस टाइम. सो जीसस ने मुझे ये वचन के थ्रू बोला, इवन इफ द माउंटेन्स वर टू क्रम्बल and the hills disappear, my heart of steadfast, faithful love will never leave you, and my covenant of peace with you will never be shaken, says Yahweh, whose love and compassion will never give up on you. जब मुझे ये वचन मिला ना, मुझे दूसरा में मिला, तब मैं जाके इसका वो ढूंढने लगी. और मतलब जब मैंने ये लास्ट वाला जो मुझे बहुत छुआ, हुज लव एंड कंपैशन विल नेवर गिव अप ऑन यू, क्योंकि मेरा जो भी है यीशु के सिवा मेरा कोई नहीं है. मैं गिरूं, मैं जो भी हूँ मैं उसका ही हूँ, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है. थैंक यू जीसस. तो जब उन्होंने ये वचन दिया मुझे, मैं कंडेमनेशन में थी, किस में भी थी, मैं बोला जीसस आपने बोला कि आपका प्रेम, आपका जो दया है वो कभी भी मुझ पे गिव अप नहीं करेगा. मुझे होप मिला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वादा किया, मैं तुझे गिव अप नहीं कर रहा हूँ. लोगों का छोड़ना, मैं लोगों का फियर रखती थी, पहले डरती थी, मैं लोगों से डरती थी. मीन्स उनको मतलब जितना भी हो ना, कि मतलब कुछ भी करके पास होता है ना, एक क्लोज रखना, मतलब एक वो होता है ना कि रिश्ता खराब नहीं करना है, भले बाहर से अंदर से कुछ हो बट बाहर से, ऐसा मेरा वो था कि दोस्ती मतलब वो रखूं ऐसा करके. बट जब उस प्रभु यीशु ने मुझे अपने वचनों के द्वारा उसका प्रेम प्रकट करने लगा, फिर मैंने बोला ये जो प्रेम है और जो मैं संसार से प्रेम पा रही थी वो तो बिल्कुल वो है. मैं बॉर्न अगेन होने के बाद भी प्रभु यीशु से प्यार तो करती थी ना, बट वचन के अनुसार नहीं था मेरा प्यार, वो खाली इमोशंस पे था. और हर टाइम हमको शैतान वार करता है. मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरे पास जॉब नहीं होता था, मेरे पास कभी रेंट के लिए रेंट देना है, जॉब नहीं होता था, मुझे शैतान बोलता था तेरा परमेश्वर तुझसे प्यार करता है ना, फिर क्यों ऐसा. पर जब ये वचन के अनुसार मैं समझने लगी, मैं अपने पिता का हृदय समझने लगी कि वो मुझसे प्यार करता है, मेरे किसी कार्यों से नहीं, वो मुझसे प्यार करता है. जेरेमाया 31 वर्स 3, वो भी टीपीटी में ही लगाएंगे. थैंक यू. जेरेमाया, मुझे सब ना जितने भी बाइबल वर्सेस है ना, सब प्रेम का ही मिलता था. जिधर भी जाती थी उसे मैं वो ढूंढती थी. मैं प्रभु से बोलती थी, प्रभु एक बार मैं ना, जैसे मैं बोलती थी पापा जॉनसन वो करते हैं ना, मतलब दिखता है उनके एक्शन में कि वो जीसस से कितना प्यार करते हैं, ये दिखता है. तो मैं उनको बोलती थी, वो लोग कितना आपको वो करते, जीसस मुझे भी वैसा ही आपको प्यार करना है, मुझे वैसा ही आपके राज्य में वो करना है. मैं ऐसा उसको बोलती थी. पर जब उसने मुझे ये वचन के थ्रू प्यार अपना दिखाने लगे, मेरा जो थिंकिंग था कि मेरा जो कंडेमनेशन था, धीरे धीरे वो उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो ब्रेक होते गया. थैंक यू जीसस. वो टूटते गया. थैंक यू जीसस. जेरेमाया ऊपर 31 वर्स 3. थैंक यू होली स्पिरिट.
थैंक यू सो मच जीसस। टीपीटी आइज़ाया जेरेमाया 31:3। यावे, ये बहुत मुझे वो होता है यावे, मैं बहुत प्रैक्टिस भी कर रही थी वो वीडियोस में देख के, यावे कैसे वो लोग अंदर सांस से बोलते हैं ना, यावे, वैसा वैसा वो करती थी मैं। आबा पिता मुझे वो करना मतलब बुलाना, ऐसा मतलब वो कर फील नो, ऐसा वो अनुभव, ऐसा वो ऐसा बोलती थी। तो जब मैंने पढ़ा यावे अपेयर्ड टू मी पर्सनली, मैंने ये स्क्रिप्चर को अपने लिए वो किया, जो पर्सनल होता है ना एक रिलेशन, वो अपने लिए वो करने लगा। इसके लिए यावे अपेयर्ड टू मी फ्रॉम अनदर रेम एंड सेड, अनदर रेम, RE क्या बोलते उसको, व्हाट, realm, okay, thank you Holy Spirit. I have deeply loved you, I have deeply, मतलब इतनी गहराई से, loved you with a forever love, that is why I have been so patient and kind. क्या बोल रहे जीसस? Because he's saying I have deeply loved you with a forever love, that is why I have been so patient and kind to draw you to my heart. Praise God. ये जब वचन मुझे वो होते गए ना, मैं बोला अरे, मैं तो सोच रही थी मेरा परफॉर्मेंस, इधर गॉड बोलते मैं तेरे पे सब्र रख रहा हूँ, तुझ पे वो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझसे कितना गहराई से प्यार करता है। उसका जो कुछ भी हमारे जीवन में करता है, वो उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, एक ही मोटिव है, वो प्यार करता है हमसे और किसी भी चीज से नहीं। किसी भी चीज़ से नहीं। और एक मुझे अभी आई डोंट नो दैट वर्स एग्जैक्टली, होली स्पिरिट, होजाया आई थिंक, होजाया 11 और होजाया 11 इट सेज, होजाया 11, मैं इस पे थोड़ा डीप जाती हूँ। I have deeply loved you with a forever love, that is why, thank you Holy Spirit, that is why I have been so patient and kind to draw you to my heart. He was drawing me. जब मैंने नया जन्म पाने के बाद, मैं पता नहीं प्रोडिगल डॉटर कितनी बार बनी, मैं इतनी बार गिरी हूं, काउंट नहीं है, उसका गिनती नहीं है, मैं कितनी बार गिरी हूं, भयानक भयानक गिरी। पर मैं जब भी उस गड्ढे में, जब मैं उसको पुकारती थी, पिता मेरी सहायता कर, वो मेरी सहायता करता। मैं एक टेस्टिमनी देती हूँ, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर रिमाइंडिंग में। एक 2023 में मैं किसी जगह पे काम करती थी और मैंने पापा जॉनसन को एकदम कार्ड वार्ड भेजा था, वहाँ पे काम करती हूँ, पापा देखो यहाँ पे शेल्टर होम का इंचार्ज, ऐसा करके उनको भेजा था मैंने। तो पापा ने उस टाइम क्या बोला था ना, वो एक पेड़ का उन्होंने वो दिया था, खाली झाड़ी है, वो पत्ते अंजीर का पेड़ नो, खाली पत्ते बट फल। पापा ने मुझे ये बोला था ऐसा, और वो बार बोलते हैं ना, पापा का सोच सर, मैं वहाँ काम पे तो लग गई, बट वो बात मेरे दिमाग में इतनी घूमने लगी। फिर मैं बोला पत्ते, क्या मैं पत्ते ही हूँ, मतलब फल कुछ नहीं है ना, ऐसा मैं गहराई पे वो सोच। और मैं लिटरली उसको मैंने वो जो उन्होंने मेरे भले के लिए, एक्चुअली करेक्शन के लिए वो मुझे बोल रहे थे, वो आत्मिक में समझते हैं अपने बच्चे किधर जा रहे, भटक रहे, ही नोज दैट, बट मैंने कैसे उसको लिया रॉन्ग।
मैंने कैसे उसको लिया, रॉन्ग। मैंने उसको गलत तरीके से देखा और गलत तरीके से मैं बोला पापा ने मुझे ऐसा क्यों बोला। और मेरा फिर कहाँ कहाँ ध्यान गया, मैं तो ये ऐसा करती हूँ, मतलब भला काम जो है वो दिमाग में आया, मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ। माइंडसेट किधर, लॉ माइंडसेट, परफॉर्मेंस माइंडसेट। फिर मैंने पापा ने ऐसा बोला, बाद में सच में वो बहुत वो होने लगा, मुझे ऐसा बोला, ठीक है। और एक पल ऐसा आया सच में कि प्रभु मैं तेरे लिए काबिल नहीं हूँ, तेरे लिए ये अभी अभी ये सब मेरे 2 साल में ये सब हो रहा है, ये जो लव का ये सब है ना, 2023 की बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो जब वैसा बोलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु मैं तेरे काबिल नहीं हूँ, तू मुझे छोड़। मैं कितनी बार बोलती थी जीसस को, तू मुझे छोड़ दे। जीसस भी ऊपर से देख रहा है, बोलता क्या तू वचन नहीं पढ़ती क्या, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा बोलता हूँ और तू बोलती छोड़ दे है ना। जीसस ने लिखा है आई विल नेवर लीव यू, बट मैं बोलती हूँ मुझे छोड़ दे प्रभु। मैं बोलती थी प्रभु तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, ऐसे बोलती थी। जैसे कोई इंसान हो है ना, छोड़ दे जैसे, हाँ प्रभु को भी ऐसे बोलती थी मैं, क्योंकि मैं उसका प्रेम को कमाने में लगी हुई। तो वो पापा ने बोलने के बाद मेरा धीरे धीरे वो काम पे मैं बिजी होने लगी। वो बिलीवर का चर्च था और मुझे बैप्टिज्म लेने का बहुत वो था। सब लोग कम्युनियन लेते थे ना चर्च में, मैं सच में थोड़ा पीछे का चेयर में बैठ के रोती थी। मैं बोलती थी, मुझे लगता था कि क्यों प्रभु मुझे, मतलब पवित्र आत्मा दे दिया, मुझे ये कम्युनियन क्यों नहीं दे रहे हो प्रभु, मुझ में कोई अंदर कुछ कमी है, मुझ में कुछ बुराई है क्या, मैं ऐसा सोचती थी। मास को जाती थी तो मैं रोती थी। वो कम्युनियन सब लोग लेते थे, एक ही लड़की नहीं जाती थी लेने को, और मैं बोलती थी प्रभु तू तो मेरे अंदर है। फिर भी अंदर है, किधर है हेड नॉलेज, दिमाग में बोलती हो प्रभु तू मेरे अंदर रहता है, पर वो वर्ड कभी फ्लैश हुआ ही नहीं मेरे अंदर, उसको वो हृदय में कभी गया ही नहीं वो वचन, वो खाली हवा में ऐसा ऊपर ऊपर। आज भी बहुत सारे हम लोग, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, बहुत सारे वचन ना, वो तो पवित्र आत्मा का धन्यवाद कि हमको रिमाइंड कराते हैं, वो है जो हमको याद दिलाते हैं। हम अपने बल से नहीं कर सकते ऐसा, बट अभी भी बहुत सारे वचन हवा में है, मतलब उसको हमने हृदय में बीच अंदर जाने नहीं दिया। प्रेज जीसस। ठीक है, फिर पीछे जाते हैं वहीं पे जहाँ से पापा ने बोला ना, वो क्या अंजीर का पत्ते पत्ते फल नहीं। ओके, थैंक यू जीसस। तो काम पे वहाँ पे रहने लगी और बहुत सारा नेगेटिव मुझे वो हुआ इन्वायरमेंट वगैरह। और एक पापा का एक शब्द लेके मैं बहुत सोचती थी, ऐसा बोला ठीक है, ऐसा प्रभु को भी बोलती थी मैं तेरे लायक नहीं है, ऐसा ऐसा कर। बॉर्न अगेन हूँ हाँ मैं उस टाइम, प्लीज़ ये नोट कीजिए, मैं ऑलरेडी बॉर्न अगेन हूँ। 29 पे बॉर्न अगेन हुई मैं, यीशु को अपना वो किया, मतलब यीशु के जगह पे लेके गए मुझे, बॉर्न अगेन ऑलरेडी हो चुकी हूँ मैं। बट 2023 में ये हुआ मेरे साथ। और जब सब कुछ काम में बिजी हो गए, इन्वायरमेंट इतना कि वहाँ पे मेरे साथ मैं वचन में प्रार्थना करने जाती थी शाम को। एक बार क्या हुआ, पुलिस तक लेके आ गए। वो शेल्टर होम था जहाँ पे मैं इंचार्ज थी, ओल्ड जो विडोस होते हैं उनका, वो लोग पुलिस को लेके आ गए कि मैं उनको मारती बोल के, मतलब वो ऐसा करके मुझ पे ब्लेम लगाया। और मैं सच में नहीं समझ पा रही थी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर वचन अगर हम देखने जाए तो ये तो अच्छा हो रहा था ना मेरे साथ, नहीं हो रहा था ब्रदर, अच्छा नहीं हो रहा था। वो लोग पुलिस बुला रहे थे तो जेम्स में क्या लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। मैंने क्या समझा, अरे ले सिर पकड़ लिया मैंने। और वो एक पापा ने वो पेड़ का वो बोला, खाली पत्ता बोल के वो उधर का इधर मिक्स करके अपने हेड में, अपने दिमाग में इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। और जब पहाड़ बना तो बना, रिपेंटेंट
रिपेंट नहीं किया, फिर भी मेरा हार्ड हो गया था, मेरा हृदय कठोर हो गया था, क्योंकि मैं कई बार ऐसे करती थी, गलती करती थी माफी मांगती थी, गलती करती थी माफी मांगती थी, ऐसा एक पैटर्न बन गया था, एक पैटर्न जैसा ऐसा हो गया था मेरा उसमें। पता है ये सब क्यों हुआ मेरे जीवन में? अगर मैं परमेश्वर के प्रेम को वचन के द्वारा समझती ना पहले, तो ये सब होता ही नहीं। मैं बॉर्न अगेन तो हुई, मैं वचन में, मैं जहाँ रहती थी मुझे वचन नहीं मिलता था, एक न्यू टेस्टामेंट दिया था मुझको। नए नए जब हम जन्म लेते भूख कितना होता है मालूम है ना सबको, एक्सपीरियंस किया है ना, मैंने भी किया है एक्सपीरियंस। मैं जल्दी 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 कॉन्वेंट में काम करके कभी जाके बाइबल खोलूं, और तब जब बाइबल पढ़ती थी ना, अरे ऐसा लगता था ये तो यीशु ही है, लगता था ना। सबको मालूम होगा ना, जब पहली बार जीसस से मिले थे, नहीं लगता वो बाइबल एकदम रियल जीसस लगता है, बट बाद में नहीं लगा, जीसस की तरफ से गलती था। मैं आपको ये सब मिस्टेक्स क्यों बता रही हूँ मालूम है? ताकि आप लोग जो भी आ रहे यहाँ पे सुन रहे, आप लोग वो मिस्टेक मत करो। आप लोग आओ, सुनो, लिखो, घोषणा करो, सब कुछ करो, प्रैक्टिस भी करो। मेरी तरह वो मत करो, सिर्फ लिखा लिखा लिखा। इतना मैं बोलती थी, इतना साल मैंने खराब किया प्रभु, हमेशा दोष। पर रोमन्स 8:1 बोलता है, देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन फॉर मी, बिकॉज वाई आई हैव, मैं अच्छा अच्छा काम किया ना, मुझको आपको दोष क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर इन क्राइस्ट जीसस। अभी भी मैंने अगर अपने माइंड को रिन्यू नहीं किया होता तो मैं इधर नहीं होती। मेरा माइक का नाम सुनते मेरा हाथ ऐसा होता था। मुझे याद है डिसाइपलशिप में पापा ने मेरे को बुलाया था, वो टेस्टिमनी दे बोल के, दो शब्द में मेरा हो गया, तीसरा शब्द नहीं निकला मेरा। सच में ये मैं नहीं हूँ खड़ी, ये पवित्र आत्मा है जो मुझे खड़ा किया है। मैं अपने बल से नहीं हूँ इधर। मैं जानती हूँ कि मैं प्रभु के बिना कितनी कमज़ोर हूँ। मेरा हाथ कांपता था जब पापा ने मेरे लिए प्रोफेसी किया था एमरेल लॉन्स में, प्रीचिंग बाय दुर्गा। पापा ने बोला था ये दिन भी आएगा देखना बोल के, और वो सब एक बीज था जो अंदर वो होता था। पापा ने ऐसा बोला, पर पापा ने बोला तो थोड़ी ऐसा ही तो नहीं आएगा ना, ऐसा ही तो नहीं आएगा। आपका भी पार्ट होता है उसमें करना। थैंक यू जीसस। मैं फिर बोलती हूँ, आप लोग वचन, आप लोग नोट्स लिखते हो, अगर आप लोग उसको जाके नहीं ओपन करोगे, नहीं पढ़ोगे ना, कुछ नहीं। ब्रदर 2 कोरिन्थियंस 3:3 चलिए ना, इजी है क्या? EASY, क्योंकि वो इजी में ना बहुत अच्छा बोलते। 2 कोरिन्थियंस 3 वर्स 3। नो नो, थैंक यू। ओके, मैं पढ़ती हूँ। ये देखिए, अभी आपको 2 कोरिन्थियंस 3 वर्स 3,
It is clear that you are like a letter that Christ Himself has written. We are the people who brought God's message to you. Now people see what God has done in your lives. That is like a letter that they read. हमको लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों को लोग पढ़ते हैं, हम लोग प्रभु यीशु का पत्र है। जब मैं काम करती थी ना नर्सिंग में, मैं बोलती थी मेरा काम खाली पेशेंट को संभालना है, तो मैं खाली पेशेंट का काम करूंगी, तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। क्यों? मुझे पेशेंट का सैलरी दे रहे हो ना, तो मैं पेशेंट का ही काम करूंगी। पेशेंट का रूम साफ करती थी, पेशेंट का बाथरूम टॉयलेट वॉश करती थी, पेशेंट का सब करती थी, बट बाहर काम नहीं करती थी। तो वो लोग मेरे को पढ़ रहे थे ना, दे वर रीडिंग, मीन वो लोग मुझे पढ़ नहीं रहे थे, मेरा एक्शन जो था वो गॉस्पल से मैच था उस टाइम। मेरा मैच नहीं था। 2021 से आज कितना साल हुआ डाडा वचन में? हाउ मेनी इयर्स? 2021, 5 इयर्स। तो ये 5 साल में जो भी लिखा था, जो भी, वो सब कुछ नहीं पढ़ती थी मैं पहले। अभी भी मुझे पवित्र आत्मा सिखा रहे, अभी भी मैं सीख रही हूँ। मुझे 6 साल तक डिप्रेशन का केस था। मैं साइकेट्री जो होता है ना, उधर जाती थी काउंसलिंग को। और क्या बोलते वो लोग, एक बीमारी बोलते मालूम है, पर्सनैलिटी होता है ना, वो डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है ऐसा बोल के ना, वो बीमारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग व्यवहार करते हैं ना, मूड स्विंग, अलग अलग व्यवहार होता है उसका। तो ऐसा मुझे बीमारी लिख के दिया था उन्होंने। मेरा मूड कभी भी स्विंग होता था, कभी भी चेंज होता था, 1 सेकंड नहीं लगता था। और मेरा माइंड बहुत बड़े होने तक भी, मेरा जो माइंड था ना, वो बच्चे के तरह सोचती थी मैं। मेरा थिंकिंग जो था वो मेरा बहुत बड़े होने तक भी, शायद जब जीसस के पास आई तभी बच्चा दिमाग था, मुझे नहीं वो होता था जल्दी से कुछ भी, क्या बोलते समझना, वो वैसा नहीं होता था मुझको। बहुत वो लगता था, मतलब क्या बोलते टाइम, या अगर सुनते भी रहे बार बार अंडरस्टैंड नहीं होता था मुझको, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता था मुझको ऐसा। मुझे वो 6 साल तक वैसा वो लिखा, मतलब पहले था, अभी नहीं, तो वैसा प्रॉब्लम था। वो लोग साइकेट्री के पास जाती थी, वो लोग काउंसलिंग लेते थे, ये सब, ये भी एक था। और क्या बोलते अपना बहुत सारे एरिया में आज प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। नो एडिक्शन, नो बैड एनीथिंग, कोई भी वर्ल्डली थिंग्स में नहीं। जो भी वचन मतलब वर्ल्डली थिंग्स जो होता है, जो भी पास्ट में था, आज उससे प्रभु ने मुझे पूरी तरह से आज़ादी दिया है। उस पूरे जो एरिया में अभी भी मैं, क्या बोलते उसको, वर्क इन प्रोग्रेस, नो ब्रदर,
अभी भी मैं वर्क इन प्रोग्रेस, हम सब है, नॉट ओनली मी, हम सब लोग हैं, सब लोग का एरिया है। जिस एरिया में आप मजबूत हो मैं कमज़ोर हो सकती हूँ, जिस एरिया में मैं मजबूत हूँ वहाँ आप कमज़ोर हो सकते हो, बट सबकी ना कहीं वीकनेस है हमारी। बट प्रेज गॉड, होली स्पिरिट इज देयर टू हेल्प अस। ओके, थैंक यू जीसस। तो हम लोग को लोग पढ़ते हैं, मैं ये क्यों बोल रही हूँ ना, क्योंकि हम लोग, हमारा एक्शन भी मायने रखता है जो हम करते हैं। अभी मैं अभी जहाँ रेंट पे रहती हूँ वहाँ पे एक लड़की है, प्रिया नाम है उसका। मैं 1 साल से प्रभु को बोल के उसके जीवन में बीज डाल रही थी। वचन का डायरेक्ट वचन नहीं दे सकती थी क्योंकि वो लोग कट्टर हिंदू है। उनका गाड़ी में अगर गलती से आपने अंडा रख दिया ना, पूरा गाड़ी को धो देंगे, ऐसा सच्ची। एक दिन में उनका यात्रा था ना, यात्रा कुछ तो था, मुझे नहीं पता था, भाजी लेके आया, मैंने वो उसके गाड़ी के ऊपर रख दिया, बाइक के ऊपर। उसने बोला क्या है, मैं बोला अंडा है ऐसा। अरे कार बोला। बाद में क्या बोलते हैं उसको, 2 धागे लेके आए। कोंकणी उलयता हाँ, माशे येता म्हाका कोंकणी खूब येता, खूब आता। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, आमेन। खूब येता हैं। सबसे ज़्यादा मुझे कोंकणी में एक बहुत आता है, क्या पता है, जेजूचे गायने आओ बरे जाली। क्योंकि मैं पेशेंट्स को ना ये जाके बोलती थी, जो भी उनको बोलती थी, मम्मा मुड़ रे, मुड़ीत राहो, जेजू तुझे गायने आओ बरे जाली, जेजू तुझे गायने आओ बरे आर का जेजू तुका वाकानी, जेजू तुझे गायने आओ बरे जाली। हाँ, फाल्या आणि विचारले कसे आ मग, हाय पाय दुखता, जेजूचे गायने खोई गेले, मीन्स लाइक दैट यू नो। उनके साथ ऐसा वो कर दी थी, तो वो पूरा मुंह में वो बढ़ गया है। 1 Peter 2:24 कोंकणी में। प्रेज यू, थैंक यू होली स्पिरिट। हम लोग को लोग पढ़ते हैं, हमारा एक्शन। ये प्रिया 1 साल से बीज डाल रहे थे, और मैं पवित्र आत्मा से पूछती हूँ, पहले नहीं पूछती थी, अभी हर चीज़ में पूछती हूँ, हर चीज़ में पूछती हूँ, क्योंकि मैं अपने बुद्धि से नहीं चल सकती, मुझे मालूम है मेरा नहीं, मैं हर चीज़ के लिए उन पे ही डिपेंड रहती हूँ, उनको ही बोलती हूँ, मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा क्या बोलना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता, आप ही जो है आप बोलो, आप ही मुझे सिखाओ, मुझे नहीं आता है वो करना आपके बिना, ऐसा बोल के। तो वो लड़की ने कल मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया, मैसेज किया, जिधर भी है आजा बोली, जिधर भी कुछ तो दिखाना है बोली। और मैं तभी मतलब उठी थी, और मैं सच्ची बोलूँ, अगर मैं पुरानी वाली होती ना दुर्गा, मैं उसको बोलती थी अभी उठी हूँ रे, रुक रे, चाय वाय पीती हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा ड्रेसअप पहना है, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, एकदम फटाफट पहना के भेज देते हैं, ऐसे करके कल मैं सब उठ के फटाफट कपड़ा पहन के उसके पास गई। एंड प्रेज, थैंक यू जीसस। क्या हुआ मालूम है, वो बोली मुझे तुझसे एक एडवाइस लेनी है, बोली। अरे एडवाइस, तुरंत मन में बोली पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता क्या बोलने, अभी तुम बताओ। बोला, वो बोली मुझे ना सब लोग पतली पतली बोलते हैं ना घर में, सब लोग ऐसा है बोलती है, तो वो बोली मुझे मोटी होने का एडवाइस दे, बोली। मैं बोला प्रेज गॉड। 1 साल से खाली क्या कर रही थी मालूम है, मैं उनको पहले बाहर से हाई बोलती थी, फिर धीरे धीरे करके उनसे रिश्ता जो है ना, उनके लिए कभी कुछ हम मेरे लिए मैं खाने जाती थी तो कुछ उनके लिए भी लेके आना, ऐसा पूरा हिंदू का वो है वो। बट वो चर्च बन गया है, मैं ऑलरेडी उसके लिए बहुत पवित्र आत्मा ने वो कर दिया, वो धन्यवाद प्रभु को। तो 1 साल से ऐसे कर रही थी, और वो लड़की जो है वो यंग है, तो मैं उसको बोलती थी तुझे पता है मेरा जीवन है, उसको बताया था मैंने, मेरा जीवन ऐसा था, मैं ऐसा नशे में ऐसा करती थी, तुझे पता है जीसस ने मेरा ज़िंदगी बदल दिया। उसके जीवन में मैं सीड डालती थी धीरे धीरे, ऐसा ऐसा करके जितना भी। तो कल उसने मुझे बुलाया, उसने एडवाइस मांगा, मैं बोला पवित्र आत्मा अभी क्या करने का। तुरंत मुझे प्रोवर्ब्स 18:21 उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया,
बाइबल निकाल प्रोवर्ब्स 18:21, और उसको दिया। मैं बोला पढ़ो बोल के, तो उसने पढ़ा तो बोला कि अच्छा हमारे खुद के जीव में ये है जीवन और मृत्यु। हाँ, उसको बोला, ऐसा बोला। फिर वो थोड़ी वही प्यार होता है ना, गॉड का प्यार, माँ बाप का प्यार, भाई बहन का, वो प्यार में भी वो है थोड़ी। तो उसको मैं, पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसको जब उसने एडवाइस मांगा, स्टार्ट किया प्रोवर्ब्स 18:21 से, और एंड पता है कहाँ हुए? रोमन्स 10:9। सबको मालूम होना चाहिए ये वचन तो, रोमन्स 10:9। हम लोग ने कैसे उद्धार पाया है? मुंह से। हमारे जूले ब्रदर बहुत अच्छे हैं, उनको प्रेज जीसस, विश्वास करके। ब्रदर ने तो लगा भी दिया, मैं भूल गई, पीछे टीवी है ब्रदर। थैंक यू जी। रोमन्स 10:8, दैट इफ दाउ शल कन्फेस विद दाई माउथ the Lord Jesus and shall believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shall be saved. जब उसको बोला प्रोवर्ब्स 18:21, उसको बोला तुझे पता है जीसस कितना प्यार करता तेरे से? हैं किया उसने। मैंने बोला सच में? उसको बोला मैंने जॉन 3 मैं बोला उसको यीशु मसीह क्रिश्चियन का भगवान नहीं है। मैं उसको ऐसा बोला क्योंकि जॉन 3:16 में लिखा है, राइट? फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, ऐसा लिखा है। खाली कैथलिक से प्यार किया, क्रिश्चियन से नहीं। पर हिंदू जो दूसरे जाति लोग हैं वो ऐसा समझते हैं, वो खाली क्रिश्चियन का भगवान है, ज्ञान नहीं है। और कई बार जो हम लोग भी क्रिश्चियन लोग हैं ना, वो प्रीचिंग छोड़ो, जो नहीं है वचन में, वो भी दिखाते भी वैसे हम लोग जीसस में है ना, वो भी है हमारा एक्शन। एक सेंट ने लिखा था, सेंट एंथनी आई थिंक, आवर एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन आवर वर्ड्स, ऐसा। और मैं सच में ये देखा, अभी ये इतना साल एक्शन के थ्रू उसको प्रेम वो किया, उसका जीवन में है ना। पर कल उसको जब मैंने बोला प्रभु यीशु तुझसे कितना प्यार करता है मेरे से, मैंने उसको वही जेरेमाया 31:3 दिखाया। देख, हिंदी में दिखाया। प्रभु यीशु बोलता है मैं सदा तुझसे प्रेम रखते आया हूँ, इसीलिए मैंने अपनी करुणा तुझ पे बनाए रखी है। उसको पढ़ाया, उसको बोल तू ही पढ़ करके। फिर उसको बातें करते करते खुलते गए। मैं बोला सच्ची बता प्रिया, तुझे ऐसा सोच आता है ना कि मेरा कोई भविष्य नहीं है? हाँ बोलती है, प्रेज गॉड। वो आता ही है, मेरे को कितना आता था पहले, ऐसा मेरा कोई भविष्य नहीं। न्यू बॉर्न अगेन होने के बाद भी मेरे तो सुसाइड करने का थॉट्स आता था। बॉर्न अगेन होने के बाद मैं सुसाइड का भी नहीं मैंने वो किया, पर जब भी मेरे को थॉट्स आता था ना, एक तरफ से पवित्र आत्मा मुझे बोलता था तुझे लहू, अपना प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है, तू ऐसा कोई वो नहीं है मामूली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लहू से खरीदा है परमेश्वर ने अपने। ऐसा भी सोच आता था और मैं बोलती मैं क्यों सुसाइड करूं, पर प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है मैं। पर दूसरे साइड से मुझे तब भी सुसाइड का थॉट्स आता था जब तक मुझे ये स्क्रिप्चर नहीं मिला। थैंक यू होली स्पिरिट। दादा जाएंगे, हालेलुया। प्रोवर्ब्स 23:18। थैंक यू। ये जबरदस्त है। किसको किसको लगता है फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है, देख लो भाई। फॉर क्या लिखा है? स्लोली। फॉर श्योरली, स्टॉप, मैं उधर रुक गई। फॉर श्योरली मतलब गारंटी दे रहा है। जब मुझे ये वचन मिला उधर गारंटी दिया है, श्योरली देयर इज ब्रदर। मैं तो
मेरे इस पे जो है लिखा है, देर इज श्योरली अ फ्यूचर फॉर यू एंड योर होप विल नॉट बी कट ऑफ. थैंक यू होली स्पिरिट. श्योरली देर इज अ फ्यूचर एंड अ रिवॉर्ड. ओ माई गॉड, रिवॉर्ड पढ़ा नहीं था. एंड योर होप एंड एक्सपेक्टेशन विल नॉट बी कट ऑफ. फिर भी मुझे यही पसंद आता है ब्रदर, सॉरी, थैंक यू जीसस. देर इज श्योरली अ फ्यूचर होप फॉर यू एंड योर होप विल नॉट बी कट ऑफ. इसके बाद सुसाइड का वो होगा, आएगा थॉट्स. अभी तो मेरे पास हथियार है, झूठा कहीं का. मेरा जीसस ने क्या बोला है? श्योरली मेरा फ्यूचर है, भले कितना टाइम लगे. श्योरली बोला है ना, गारंटी दिया ना. उसके बाद से मैंने वो थॉट्स को एंटरटेन नहीं किया. ये वचन के बाद जेरेमाया 29:11 सबको पता है. नो आई डोंट नो, सबको पता है ना. यू नो ना सिस्टर, जेरेमाया वो तो फेमस, सबको पता है. उस पे भी बोलता है ना, आई हैव अ प्लान्स फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू. बट ये मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जीसस ने बोला, अरे देयर इज श्योरली अ फ्यूचर. मैं रोती थी उस टाइम जब ये सब वचन मिलते थे. अभी तो वो नहीं हुआ. उस टाइम मैं रोती थी, लिटरली मैं रोती थी और मैं बोलती थी, जीसस थैंक यू, श्योरली हाँ. और मैं रूम पे नाचती थी, वो करती थी, इतनी मैं खुश होती थी उस टाइम जब कैप्टिव, मतलब जो बंधन में थी. वो टाइम जब ये वचन मुझे वो होता था ना रिवील्ड, वो अलग ही वो था. इतना वो होता था मुझको. मुझे उसके बाद सुसाइड का थॉट्स, मुझे ये वचन से मैंने सुसाइड के थॉट को वो हुआ. अभी मुझे कभी भी ये सोच नहीं आता मेरा फ्यूचर नहीं है. नो आई डोंट थिंक, मैं वो सोचती नहीं मेरा फ्यूचर नहीं है. और शैतान देता है ना, मैं उसको बोलती हूँ कि प्रभु ने कहा है निश्चय भविष्य है मेरा. भले टाइम लग रहा हो कोई बात नहीं, पर भविष्य है, ये गारंटी है. और जैसे पापा सिखाते थे जोशुआ 1:8, उसको मैंने अपने जीवन में जब लागू करना शुरू किया. मैं जैसे पहले वचन को घोषणा करती थी, ऐसा है ना. बट आपको पता होगा 4 तरह का सॉयल है ना मार्क 4 में, तो मैं भी उनमें से एक थी. कौन सी थी मालूम है? मेरा ये ना इतना तेज चलता है ना, मतलब सोच में. हाँ, सोच में मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. जोशुआ 1:8 बोल रही, इसीलिए गॉड ने बोला मेरे वचन को मनन करो. मैं क्या मनन करती थी उस टाइम ना, निगेटिव. और मैं मनन करने में इतना सब लोग को जीत जाती थी शायद, इतना फास्ट मेरा माइंड वो मनन में जाता था. बेड में कंबल लेती थी, बेड में सोती थी और वो मनन करती थी. मैं क्या मनन करती थी? दोष भाव का बातें, पास्ट में जो किया, पास्ट का जो भी मेरा हुआ. प्रभु ने तो कोलोसियंस 2:14 नो, उसने सारे मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स था उसको क्रूस पर ठोक दिया है. वो ठोक दिया है. ये वचन मुझे तभी पता था, पर मैंने माइंड को रिन्यू, मैंने अपने आप माइंड को रिन्यू नहीं किया. हाँ, ये माइंड को रिन्यू मैंने नहीं किया. पर मैं जब 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 उसका प्रेम को चखने लगी, वचन के द्वारा उनके साथ रिश्ता वो होने लगा ना, प्रेम का ये ऑटोमेटिक वो होने लगा. थैंक यू. हाँ, ये जो मेडिटेट है, मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट. तो मैं भी मेडिटेट करती थी कंबल ओढ़ के एकदम. अरे अभी जॉब नहीं है, क्या करने का. और ऐसा फायर आता था माइंड में, ऐसा. और सोचती थी यार
काश मेरा माँ होता, मेरा बाप होता, को कुछ तो काम आता। मतलब ऐसा ऐसा थॉट्स मुझे जाता था, इतना इतना थॉट्स। और कभी कभी माइंड में आता था अपनी पुरानी ज़िंदगी में चली जा। ड्रिंक होता है ना, जो भी है एडिक्शन, उसको करने का इतना वो आता था मुझको। और कभी कभी ऐसा सोच आता था प्रभु में वो होने के बाद प्रॉब्लम्स क्यों इतना मतलब बढ़ता क्यों दिखता है, क्यों इतना पहले तो नहीं वो होता था। क्योंकि पहले तो हमको समझ ही नहीं था ना, हमको कुछ वो ही नहीं था। पर मैं जब वो देखा तो प्रॉब्लम भी ऐसा, और वो कंबल ओढ़ के मैं इतना फास्ट मेरा माइंड जाता था। मेरा ऐसा कभी सुसाइड करने का, कभी ये करने का, कभी वो करने का, सारा दिन वो मनन करती थी मैं। अगर किसी को सीखना है मनन करने तो मुझसे सीखे, मैं बता दूंगी आपको कैसे करना है। पिलो लेना है, बेड में जाना है, कंबल लेना है, और जो भी सिचुएशन आपके जीवन में है ना उसको लो। सच में मत ले लियो, कहीं जाके प्रैक्टिस कर दिया तो। जो सिचुएशन में हो आप उसको लो, और उसकी जगह वचन को लो, और कंबल ओढ़ के जो भी ओढ़ना है ओढ़ो, आंख बंद करो, और उसको खाली इधर मनन नहीं करना है, इधर भी मनन करना है वचन। थैंक गॉड मैं उस टाइम इधर से मनन नहीं करती थी नेगेटिव, नहीं तो दोनों तरफ से फायर होता था। जीवन और मृत्यु मेरे जीव के वश में है। मैं इधर से नहीं करती थी वो ज़्यादा, पर इधर बहुत चलता था। प्रभु यीशु ने मैं किधर वचन में तो बोला है, जब तेरा मूड खराब हो, जब वो हो ना, कुछ तो अपना मुंह नहीं खोलने का, उगी राव पाव जाए तेना तौन, क्या बोलते वो, बंद। बट हम लोग का उस टाइम तौन ज़्यादा चलता है ना। हम लोग सुबह से लेके शाम तक कितना बातें करते हैं, हमारा मुंह नहीं थकता है। आप लोग को ही नहीं बोल रही, मैं अपना भी बोल रही हूँ, नहीं थकता है। मुझे पवित्र आत्मा ने कैसे सिखाया ना वचन का मनन कराना। काम पे हो, घर पे हो, मैं क्या करती थी, अभी झाड़ू मार रही हूँ ना, झाड़ू मार रही हूँ, जैसे झाड़ू मार रही हूँ तो मैं क्या बोलती थी, जो धन्यवाद प्रभु यीशु, सिंपल, थैंक यू जीसस, प्रेसियस अबा फादर, थैंक यू, you will never leave me, you will never forsake me, you are with me till the end of time, Father you have promised me, you know you will never leave me, you will never leave me, Father I thank you, Father thank you for loving me with an everlasting Father। ऐसा करके झाड़ू हो गया। अभी बर्तन में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता, भांडी भी घिस रहा है। ऐसे आप लोग मनन कर सकते हो। पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे ही मनन कराना सिखाया। पहले मैं वचन को लगाती थी और भांडे घिसती थी, वचन को लगा के नहीं, प्रवचन लगा के, टीचिंग्स लगा के भांडे घिसती थी। और उस टाइम क्या होता था ना, तोंड बन आणि मतलब सुनाई तो दे रहे, ऐकून येता नो, हाँ, पण 100% आधा तो दिमाग इसमें भी है ना, क्या बोलते उसको, भांडे ही धो रहे। बट जब थैंक सिस्टर देवी, थैंक यू। सो आप लोग ऐसे मनन कर सकते हो, एक वचन को लो। भांडी तो सब लोग धोते होंगे ना, इंग्लिश में बोल देती हूँ डिश। बर्तन सब धोते हैं कि नहीं? मुझे सच में बर्तन धोना पसंद है, मालूम है। मुझे लगता है वो मनन करने के लिए प्रभु ने वो गिफ्ट दिया है, धोने को भी पसंद है। सच में मैंने ऐसे, मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया। पहले टीचिंग सुनती थी ना, बर्तन हम लोग 100% नहीं देते, टीचिंग को नहीं देते। मैंने वो किया है, मैं टीचिंग लगा के ये करती थी, वो करती थी, काम करती थी। बट अगर आप उसी टीचिंग को बाद में जाके सुनोगे ना, आपको और दूसरा नया चीज सुनाई देता है। हेलो,
थैंक यू जीसस, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, तो आप लोग ऐसे मनन कर सकते। मैं अभी, मुझे पवित्र आत्मा ने वैसे सिखाया, मैं कुछ भी काम करती हूँ ना वैसे करती हूँ। पोछा लगा के टाइम भी कर सकते हैं, हर काम हर काम। वो तो एक्चुअली बचपन से हम लोग को वो टैलेंट है, मालूम है कैसे? हमारे घर में ना, दार्जिलिंग में रिश्तेदार के घर में सुबह सुबह बॉलीवुड सॉन्ग चला देते थे और काम इतना फटाफट हो जाता है सब कुछ। क्यों? मूवी चलता था बॉलीवुड सॉन्ग का बहुत सारा। वही गिफ्ट अभी राज्य में चलाना है, खाली वर्ड को चेंज करना है, सिस्टम सेम है, सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, वही सिस्टम है। ऐसे ही मुझे वचन सिखाया, मतलब ऐसे ऐसे मनन करना है, ऐसे करके। और वो हमको टीचिंग भी मिला है, हाँ हमको टीचिंग भी मिला है, बट हमको प्रैक्टिस भी तो करना है ना। मैं 2 दिन से ये अबाइडिंग इन क्राइस्ट टीचिंग को एक एक वर्ड रात को, क्योंकि किसी का आवाज़ नहीं होता है रात को, ना गाड़ी का, ना घोड़ा तो है नहीं, फिर भी किसी का आवाज़ नहीं। और आप इतना अच्छे से उसको ना बारीक बारीक आप समझाता है, ऐसा नहीं एक बार सुना तो होता है। मैं उसी को 40 मिनट मैंने सुना, कल फिर मैंने वही सुना, फिर भी मैंने वो जो लिखा था उसमें कितने सारे लिखे ही नहीं थे। मैं तो हैरान हो गया, मैं बोला मैंने तो तब लिखा था, अभी ऐसे तो नहीं उड़ा होगा ना, तो मेरे से किधर तो स्किप हो गया। अभी कंटिन्यू वही सुन रही हूँ मैं भी, पवित्र आत्मा वही सुना रहे हैं। पापा ने बोला भी, सब लोग ने, हम तो नहीं थे, सब ने बोला भी कैसे फल लाते हैं, कैसे फल लाते, स्टे कनेक्टेड, बोला ना सबने। पापा ने बोला यस वी हैव लर्न दैट, नो यस प्रेज जीसस। फिर पापा ने क्या बोला? किस किस को याद है? चलो होली स्पिरिट आप क्लास लो इनका, किस किस को याद है? फिर पापा ने क्या बोला? आमचे बप्पा के बाद क्या आता है? बात में हेल मेरी नहीं बोलते, हेल मेरी सिखाया ना, अभी उसका प्रैक्टिस करना है हमको। फल कैसे ला सकते बोला दादा नूनू, जो भी हमारे पास है, जब हम दूसरे के जीवन में जो भी हमारे पास है दूसरों के जीवन में देते हैं, किसी भी अपेक्षा नहीं करते कि मुझे उस इंसान से कुछ वापस मिलेगा। ऐसा पापा सिखा रहे, मैं भी सीख रही हूँ, तो अभी प्रैक्टिस तो करना है। प्रिया का बात पे थी मैं एक्चुअली, थैंक यू होली, उसने फाइनली कल रोमन्स 10:9 के अंगीकार करके प्रभु यीशु को अपना लॉर्ड गॉड सेवियर एक्सेप्ट किया। थैंक यू जीसस। उसको बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी प्रभु की बेटी है, प्रभु संभाल लेंगे, पर हमको भी उसके लिए प्रे करना है ना। नई बेबी है ना वो, शी इज न्यू बॉर्न बेबी नो इन क्राइस्ट। हम सब लोग उसको प्रे में रखेंगे, आप लोग भी रखना अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रे। थैंक यू जीसस। सो अभी जो लाइफ है, अभी मैं खाली मुझे फुल टाइम जीसस के, मेरा जो चाह है प्रभु के राज्य में फुल टाइम आने का है, फुल टाइम आने का है। बट अभी जो स्टार्टिंग किया है प्रभु ने, पहले तो बहुत सारा वो टाइम वो करती थी मैं, प्रभु पहले से जब से बॉर्न अगेन हुई मैं सोचती थी प्रभु तेरे नाम का प्रचार करूंगी, ये माइक में हाथ आया ही नहीं पहले कांपना चालू,
डर लगता था। पर जब मैंने पढ़ा ना वो लुक 4:18-19, एक्चुअली हम लोग ने ना सबने वचन पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वचन नहीं पढ़ते हैं या हमको वो वचन, पापा लोग जो सब लोग वचन बोलते हैं ना, वो बहुत सारे वचन बार बार रिपीट वचन है, वो पहले भी सुनाया गया है हमको। ऐसा नहीं कि उन्होंने नया वचन या वो करके आए, वही वचन है। बट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उस वचन की तरह जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, वो गलत होता है। बट उसी वचन को आप ना जब रिस्पॉन्स करते हैं, हम उस वचन के अनुसार जब एक्शन में डालना जरूरी है। क्यों बोलते, एक्शन में हम खुद वो नहीं कर सकते, बट पवित्र आत्मा के उससे वो एक्शन भी करने का गॉड हमको वो करता है। क्योंकि मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था। मेरा पापा जॉनसन को तो मालूम है, मैं डिसाइपलशिप रिट्रीट पे गई थी, ऐसा ही टेबल में खाना खा रहे थे, ऐसा टेबल नहीं, डाइनिंग टेबल पे उधर, पापा को जाकर इतना जोर से वो किया, मेरे को घर जाना है। पापा जॉनसन को मैंने ऐसा वो किया, 3-4 बार आके मुझे डिसाइपलशिप में समझाते थे। उनको क्या पड़ी थी, जाने दो ना। मुझे पता है उसका उनका बहुत हृदय दुखा है। कल ही ऐसा मतलब पश्चाताप होता है इंसान को, क्योंकि परमेश्वर जब हमको अपने टीचिंग के थ्रू सिखाता है ना, पश्चाताप आता है, हमको अपनी गलतियों का एहसास होता है। मैं हमेशा जब भी गिरती हूँ मैं बोलती हूँ, प्रभु मेरी सहायता कर बदलने के लिए। और मैंने अभी 4-5 प्रेयर में बोलती हूँ। एक छोटा सा वीडियो से मैंने सीखा, सिर्फ 4-5 प्रेयर है। एक्चुअली 4 दिया था, एक अपना ऐड कर दिया, बट गलत नहीं किया। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं बोलती हूँ धन्यवाद पवित्र आत्मा। बाइबल खोलती हूँ, टीचिंग जो भी है, पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए, पवित्र आत्मा मुझे समझाइए, पवित्र आत्मा मुझे बदले, पवित्र आत्मा मुझे रिमाइंड कराइए। ये 5 मैं बोलती हूँ और मैंने चेंज देखा है। ये छोटा सा प्रेयर, बच्चा जैसा प्रेयर ना, पर इससे क्या सीखा मैंने मालूम है? मैं डिपेंड हूँ किस पे? होली स्पिरिट पे। पहले मैं बाइबल खोलती थी तो अपनी बुद्धि लगाती थी ना पढ़ने को, कभी समझ पाते हैं क्या? प्रे करती थी मैं बाइबल, पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे तेरे स्वर्ग राज्य का भेद समझने का वरदान दिया है, बोलती थी, कभी नहीं समझती थी। अब ये जो न्यू ट्रांसलेशन, ये सब टीपीटी में जाना, ये सब में जाना, ये मुझे किसने सिखाया? पवित्र आत्मा ने। मतलब इधर भी सिखाते ऐसा नहीं, बट वो पर्सनली मुझे लीड किया वहाँ पे उन्होंने, कि जो जिस समय पे मुझे चाहिए था वो हृदय में, मालूम है प्रेम का जो मुझ में कमी था, मैं अंदर से प्रेम का वो था, वो उस हिसाब से वो मुझसे बात करने लगे वचन के थ्रू, कि परमेश्वर मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। एफिशिएंस 2:8 सभी को मालूम है, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। ग्रेस एंड, मेरा क्या था? लॉ एंड, क्या बोल सकते, लॉ ही था ना मेरा तो। और बहुत बहुत साल में इसमें आप लोग, मतलब परमेश्वर इस चीज़ को मैं बोलती हूँ समझ सकता। उस टाइम ना मुझे इतना वो होता था ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। फील करती थी मैं लिटरली कि प्रभु मैं आखिर मैं क्या गलत कर रही हूँ, आखिर मैं क्या दिमाग लेके पैदा हुई हूँ। मैं ऐसा वो बोलती थी प्रभु को, मैं क्या अपना मन लेके पैदा हुई हूँ जो मुझे सबका जीवन बदलता है। मैं ऐसा बोलती थी, सबका जीवन बदलता है, सबका ऐसा होता है, मेरा जीवन में क्यों ऐसा नहीं? अभी शब्द कौन सा बोल रही हूँ मैं? हम लोग नया जन्म पाए हो, टीचिंग पाए हो, रिट्रीट पाए हो,
फिर भी हमारा शब्द बहुत, अभी भी बाहर जाने के बाद, एक्चुअली पापा ने क्या बोला, जो पुलपिट पे प्रीच करता है ना, और जब पुलपिट के बाहर जाने के बाद फर्क दिखता है, पता चलता है। हमारा जो प्राइवेट लाइफ है ना, कोई नहीं देखता है, ऊपर देख रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जनों, परमेश्वर का जो नज़र है धर्मी जनों पे टिका रहता है। हम लोग धर्मी हैं। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, बाय फेथ इन क्राइस्ट जीसस। ये सब कन्फेशन था मेरा इतना साल का। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, है ना। ये सब कन्फेशन था एवरीडे मेरा, आज भी मेरा कन्फेशन है ये। आई एम अ न्यू क्रिएशन, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, ये सब एवरीडे कन्फेशन है मेरा। और ये सब बोलते 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 मुझे पता नहीं चला, माइंड रिन्यू होते गया। मैं बैठ के रिन्यू नहीं किया, बट वो पवित्र आत्मा जैसे जैसे रोज पढ़ने वो सीखने गया ना, अब जैसे बड़े जैसे थॉट्स आता था। पहले तो मैं सोच को ना अलग ही नहीं कर पाती थी। ये मेरा सोच है, ये शैतान का सोच है, ये प्रभु का सोच है। इसमें बड़ा कंफ्यूज थी कि मेरा सोच कौन सा है। चलो प्रभु का समझ आता है, प्रभु का वचन के अनुसार है, उनका क्लियर है। बट मेरा सोच और शैतान का सोच कौन सा है, ये भी फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने, तेरे अंदर तो यीशु का मन है ना, तो तू भी वैसे सोचेगी ना जैसे प्रभु सोचता है, बोला। मैं बहुत सारे कंफ्यूजन में थी, बहुत सारे गिल्ट, बहुत सारे वो मेरा पास्ट का मिस्टेक ना, वो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड था मेरे लाइफ में। पापा इसीलिए बोलते, जो इंसान ना दोष भाव में चलता है ना, वो दोष भाव आपको अटकाता है, वो आपको परमेश्वर के निकट जाने नहीं देता है। इसीलिए टीचिंग में वो बोलते, जब एडम ने पाप किया तो वो परमेश्वर उससे दूर नहीं गया, एडम छिप गया था ना, क्योंकि वो भी तो गिल्ड में आया ना, आज्ञा तोड़ दिया। एग्जैक्टली मैं भी ये गिल्ड में बहुत साल वो होती थी, बट मैंने एवरीडे, अभी मैं पीछे देखती हूँ और मुझे अभी मुझे जो मैं दुर्गा अपने आप को देखती हूँ, वो बहुत पर्सनली, आप लोग मुझे नहीं जानते हो बट मैं पर्सनली अपने आप को जानती हूँ। परमेश्वर मुझे जानता है, वो इतना ब्यूटीफुली मुझे चेंज करते करते आ रहा था, मुझे मालूम नहीं था। इतना साल वो एक जर्नी था। मैं तब कुड़कुड़ आई, जीएमसी रमलिंग क्या ब्रदर डाइगो जी, हाँ डायरेक्ट जीएमसी, वही मैं वैसा करती थी। किती झाले बरं आहा, कसे आहात तू? I'm just asking ना, कसे आहात? बरं आहा, ब्लेस्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। पाप डाडा का एक क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लेस्ड का मतलब क्या है? क्योंकि हमको थोड़े दिन पहले ना ये हमको भी थोड़ा वो किया, हमको भी बोला ब्लेस्ड का मतलब क्या है। सब लोग सोचने लग गए कि क्या है ब्लेस्ड। एक्चुअली मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है। पापा हमारा डाडा बैठा है, टेंशन मत लो, उत्तर दे देंगे। क्या है डाडा? ब्रदर जूली को तो पता है। हाँ ब्रदर, ब्लेस्ड मीनिंग empowered by God to bring that blessing you told, no? Blessed is empowered by God to bring God kind of result. Yeah, praise God. तो हम लोग के जीवन में गॉड काइंड ऑफ रिजल्ट ला रहे हैं हम लोग जब ब्लेस्ड बोलते हैं, हमको देखना है गॉड काइंड ऑफ रिजल्ट ला रहे कि नहीं हम लोग। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप लोग लिख रहे हैं और वहाँ पे आप ना ऐसा वो कर दीजिए, गॉड काइंड ऑफ रिजल्ट, उसको ऐसा मार्क कर दीजिए ताकि हमको पता चले कि हम जो नहीं, हमको ये पता होना चाहिए जब हम बोल रहे कि हम एक आशीर्वादी थे, उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि अभी हमने 2 कोरिन्थियंस 3:3 में क्या पढ़ाई किया कि हम एक क्राइस्ट का लेटर है। जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं ना, वो लोग आपको पढ़ रहे, वो लोग देखते, ये लोग सालों साल रिट्रीट, इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ओके। मैं बोल रही हूँ, नहीं लगता आपको। मैं एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। मैं एक जगह पे काम करती थी, ओके, मैं नाम नहीं लूँगी, थैंक यू होली स्पिरिट। वो जगह पे ना कैथलिक, ओके, मैं काम करती थी पेशेंट संभालने का। वो कैथलिक से बिलीवर होते हैं ना, होने के बाद जीसस ने बोला है ना, पेड़ को कैसे पहचाना जाता है? फल से। वो बिलीवर थे, वहाँ पे आते थे, एक पास्टर आया, पास्टर और पास्टर की बीवी, और मुझे गए हुए 4 ही दिन हुआ था। और मैं वो पेशेंट रात को उठ के बोलती थी, हे देखना उधर कौन खड़ा है। अच्छा, मेरे को उस टाइम इतना वो नहीं थी प्रभु, मतलब डर, वो डर जैसा, कौन खड़ा है, वो और मैं ही थे वो घर में। रात को उठ के ऐसा करती थी 2 बजे 3 बजे रात को, हे देखना रे उधर कौन तो खड़ा है, हे देखना वो मूछे पहना है। मैं वो होता है, वो डेमेंशिया का वो था ऐसा। और 4 दिन में रुकी, मैं बोला 5वां दिन में मेरे को नहीं रुकना, मेरे को जाना है। मेरे में फियर आने लग गया सच में, क्योंकि वो शब्द में सामर्थ्य है। तो मुझे ऐसा हुआ, और वो पास्टर ने बोला मैं प्रे करूंगी बोला। बट मैं ये क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि हमारा जो एक्शन, हम लोग धार्मिकता है वो समझाएंगे पवित्र आत्मा। वो जो लेडी थी ना वहाँ पे अपनी मम्मा के साथ, अभी सबको संपत्ति चाहिए ना, वैसा उन लोग का डिस्कशन में फाइट्स होता था, और ये पास्टर उनको टीचिंग देता था। और मैं क्या बोली, ये पास्टर बोला मेरे को प्रे करेगा। मैंने उसको मना क्यों किया मालूम है? वो औरत का फ्रूट को देख के। जो औरत, मतलब जो पेशेंट है वो नहीं, उसकी जो बेटी, मतलब जो उसका बेटी है, वो अपनी माँ से प्रॉपर्टी के लिए फाइट्स करती थी एवरी नाइट, इवनिंग आके काम से ऐसा करती थी। और वो जो जिसका टीचिंग वो सुनती थी वो पास्टर थे। वो लोग पहले कैथलिक थे बट बाद में पास्टर बन गए। तो वो पास्टर आए थे, बोला मेरे पे प्रे करेगा वो। मैंने साफ मना किया। मैंने क्यों मना किया? वो औरत का एक्शन देख के कि वो अपने माँ से कैसा व्यवहार कर रहा है, मेरा मन में तक करके तभी ऐसा आया, जब ये इसका फल बता रहा है, ये कैसा टीचिंग दे रहा है। तब मुझे पवित्र आत्मा मतलब ऐसा ऐसा समझाने लग गए कि हमारा जो अभी तूने कैसे उसका एक्शन वो कर, वैसे एग्जैक्टली वो भी तो तेरा एक्शन वो करके हमें जो टीचिंग मिल रहा है उसके विरोध में भी वो कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। यहाँ पे सबको पता है, यहाँ जो सिखाया जाता है, मैं किस ऊपर नहीं चढ़ा रही हूँ किसी को, बट ये सत्य है। मैं प्रभु यीशु को मैं हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसा स्टार्टिंग से, शुरुआत से, एक हिंदू फैमिली से, एक हिंदू लड़की वो होके प्रभु ने मुझे एक सत्य जो प्रचार करता है ना उसके जीवन में मुझे डाला। मैं उसको हमेशा धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे गलत शिक्षा मिलती तो मेरा भविष्य कुछ और होता। थैंक यू होली स्पिरिट। और एक उदाहरण देती हूँ मैं, तो मैंने उसका प्रार्थना क्यों मना किया? उसका एक्शन की वजह से, वो औरत का एक्शन। ये लोग रात को अन्य भाषा करते, प्रार्थना करते, संडे के संडे लोग घर में सर्विस कर रहे, पर वो अपने माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है प्रॉपर्टी के लिए। तो मुझे ये बोलते ये क्या है? तो पवित्र आत्मा से इसी तरह तुझे भी लोग पढ़ते हैं, तू जीसस का लेटर है। अगर तू उसको पढ़ सकती है तो क्या वो तुझे नहीं पढ़ सकती? ऐसा करके मुझे वो समझाने लगे प्रभु पवित्र आत्मा।
ऐसा करते। अभी ऐसा होने लगा, मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुरंत हाँ पवित्र आत्मा अभी मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं बोला। मैं उनको बोला पवित्र आत्मा आप जानते मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ, अब मुझसे ये खुद के बल से नहीं होता है, पर आप मेरी सहायता करो ना इस कमज़ोरी में। मैं उन पे हर उस पे छोटा छोटा चीज़ पे डिपेंड होने वो होगी, हर मतलब जो भी वो है मैं उनको बोलती थी सहायता करो ना ऐसा करके। और सच्ची पता नहीं किसी ने इस यहाँ पे ट्राई किया है नहीं किया, पर मैंने हमेशा ट्राई किया है। मैं जिस दिन मेरा माइंड कंफ्यूज हो गया ना, टीचिंग मतलब काम पे हूँ किधर हुआ ना, मैं सब कुछ बंद कर देगा, मैं काम नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले जाके टीचिंग सुनने जाऊँगी। भले मुझे छुट्टी लेना हो जॉब से मैं छुट्टी लेगा, बट मैं सबसे पहले, मुझे लगता है कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ थोड़ा होता है ना, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हिल गया जैसा, मैं तुरंत छुट्टी लेती हूँ प्रभु के साथ बैठती हूँ, मतलब बात करनी। और मैं प्रभु को बोलती हूँ प्रभु अभी तूने कहा ना मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, उत्तर दूंगा। कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू, आई विल। उसने नहीं बोला मैं बाद में आंसर दूंगा, आई विल कॉल, आई विल आंसर यू। तुम्हें अभी बुलाओ अभी आंसर देगा वो। तो मैं उसको बोलती थी प्रभु मुझे नहीं पता, अभी तुझे पता है मैं किस चीज़ से जा रही हूँ, मुझे किस टीचिंग की ज़रूरत है, आप मुझे नहीं पता, पापा का सुनना है, सिस्टर अनिशा का सुनना है, किसका सुनना है, कोई भी मुझे नहीं पता। पर पवित्र आत्मा जो चीज़ मुझे अभी सुनना है, जो ज़रूरत है मुझे, वही टीचिंग आप खोल के दे रहे हो। और एग्जैक्टली स्टार्टिंग में नहीं होता था वो, बट जैसे जैसे सुनती सुनती जाती थी ना, एग्जैक्टली मेरा जो सवाल होता था, हर दिन जो भी सवाल होता था उसका आंसर तुरंत, ऐसा करेक्शन करते 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 ऐसा तुरंत देते थे वो, ऐसा करेक्शन करते थे। हमारा प्रभु जिंदा है, ही इज अलाइव। आप लोग ने एक्सपीरियंस किया है ना क्राइस्ट को, जीसस को? किया है ना, प्रेम को चखा है ना। प्रभु ही तो बोलता है चख ना मेरे को और देख मैं कितना भला हूं। थैंक यू जीसस। हमारा एक्शन मायने रखता है। हम लोग क्लास ले रहे थे ना, तो एक सिस्टर ने बोला प्रभु हम लोग अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरेंगे, वचन में किधर नहीं लिखा है मेरा कर्म। प्रभु यीशु ने जो किया उसकी वजह से हम लोग को धार्मिकता का वरदान दिया है तो क्या वो सारा धार्मिकता का वरदान के अनुसार हम लोग जीवन जी रहे क्या? धार्मिकता का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग राइचियसनेस? 2 Corinthians 5:21, राइट? हाँ, नेचर, द वेरी नेचर ऑफ गॉड। 5:21, द वेरी नेचर ऑफ गॉड। हमको गुस्सा नहीं आता। मैं कई बार, थैंक यू होली स्पिरिट, हम लोग कई बार ना सुने हैं, मैंने खुद सुना है, पवित्र आत्मा धन्यवाद, गुस्सा आएगा, थैंक यू होली स्पिरिट, गुस्सा तो आएगा, बट क्या बोलते हैं वो सूरज डूबने से पहले ही उसको माफ करना। हाँ, पता नहीं आप लोग ने पापा का वो टीचिंग, पुराना टीचिंग सुना है कि नहीं, बट मैं जब एंगर के बारे में पढ़ रही थी तब पहले, तो जो सुना था उसमें क्या बोला पापा ने, एंगर ना 2 तरीके का है। एंगर जो है वो 2 तरीके का है। सुना है आप लोग ने 2 तरीके का एंगर? एक एंगर है
वो वचन मालूम है क्या? वो बोलता है ना जेम्स में, बिटरनेस, वो मतलब ये जो थॉट्स तुमको आता है ये सैतानिक है, वो मालूम है आपको? दिस थॉट्स इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज फ्रॉम डेविल। जेम्स में है। एक्चुअली मेरा टैब मैंने लाया नहीं, मुझे पता नहीं था। थैंक यू होली सिस्टर सुजाता, हेल्प मी नो। वो जेम्स 1:19 जेम्स में बोलता है ना, जो नो 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 नहीं, वो उस पे बोलते हैं कि ये जो तुमको सोच आ रहा है, किसी के प्रति कड़वाहट, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, ये ऊपर से सोच नहीं है, ये शैतानिक है, ये शारीरिक और शैतानिक है, ऐसा बाइबल में वर्स है। जेम्स में शायद जेम्स 3:14। हाँ हाँ, थैंक यू होली स्पिरिट। नो नो नॉट दिस वन। एक वचन है उसमें बोलता है, जब तुम दूसरे के बारे में सोचते हो, ऐसा ना, ऐसा। होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी। क्या लिखा है सिस्टर? हाँ ओके ओके, आया आया, मिल गया। थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, जेम्स 3 बराबर बोला, सॉरी सिस्टर सुजाता, 3:14। हाँ वही है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। हाँ 3:14 कंटिन्यू पढ़ती हूँ मैं। इस पे लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध करते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसीलिए कि जहाँ यहाँ तक कि ये ज्ञान, but if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth। तो हमको किसी के प्रति कड़वाहट, गुस्सा, ये सोच हमको परमेश्वर की तरफ से तो नहीं है, ये तो सबको मालूम है। ये सोच क्या है? शैतानिक है। तो अगर वो गुस्सा आ रहा है, कोई बैड गुस्सा दो तरीके का है, मैं बोलती हूँ। एक गुस्सा आप लोग ने देखा शैतानिक, जो गुस्सा आता है, जो किसी के प्रति कड़वाहट आता है, जेलेसी आता है, वो है शैतानिक। एक गुस्सा है, आपको याद हो, प्रभु यीशु ने मंदिर में, हाँ, प्रभु यीशु ने वो सब पैसा, वो कबूतर बेचने वालों को क्या किया? रस्सी से वो करके उनको वो कर दिया था। वो क्या है? होली एंगर। राइट ब्रदर, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम गुस्सा के बारे में पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो पहले तो हमको ये जानना है गुस्सा दो तरीके का बात करता है। मुझे भी अभी पवित्र आत्मा ने स्मरण कराया ये बात, धन्यवाद, कि एक होली एंगर भी है। जब हम वचन के लिए या प्रभु यीशु का जो भी है हमें उसके लिए वो करते हैं, तो वो हमें होली एंगर है। जब हम शैतान से बोलते हैं, शैतान बोलता है कि तेरा तो ये बीमारी है और तू तो वो नहीं होगी, चंगी नहीं होगी, ये तो आपको उधर होली एंगर दिखाना है कि नहीं? नहीं दिखाना है सिस्टर, दिखाना है। कैसे दिखाना है? लिखा है शैतान कि प्रभु यीशु के कोड़ों के घाव से मैं, वो होली एंगर है। थैंक यू होली स्पिरिट, अभी मैं भी सीख रही हूँ। तो हम प्रभु यीशु के उससे वो कर रहे हैं। जब ये सब वचन तब वो सिखा रहे थे, तो वो एक्शन मेरा
जब चेंज होने लगा, जब मेरा थिंकिंग, मैं रोज घोषणा करती थी, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं इंग्लिश में भी बोलती थी पर हिंदी में ज़्यादा बोलती थी, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरा स्वभाव मुझ में। और मैं ना ये छाती को ऐसा ऐसा वैसा करके ना प्राइडली फील करती थी कि मतलब मेरे अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव है। मतलब एक धार्मिकता का ना एकदम वो है कि मैं पापी नहीं हूँ, ये नहीं, पर प्रभु यीशु तुझ में, मुझ में तेरा स्वभाव है, प्रभु यीशु मुझ में तेरा स्वभाव है। मैं ऐसा बोलती थी अपने आप से। कुछ भी पेशेंट को जो संभालते हैं, जो उनको पता होगा कि कई बार पेशेंट बहुत वो हो जाते हैं, एग्रेसिव, मतलब डिफरेंट वो हो जाते हैं, डिमेंशिया के लोग जो होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सहायता किया। मैं बोलती थी क्योंकि गुस्सा आता है तब, जब मुझे तब ऐसा होता था। पहले मैं स्टार्टिंग पहले जब मैं वो नहीं हो रही थी, मैं गुस्सा करती थी। मैं बोला ना तब आपको कि जब बोलते थे ना कि मैं खाली पेशेंट का काम करती थी, मैं किसी का बाहर का काम नहीं करती थी, सिर्फ पेशेंट का। बट जब मुझे ये सब सिखाने लग गए पवित्र आत्मा, अन्य भाषा में बातें करती थी, ये जब धार्मिकता का जो घोषणा करती थी, प्रभु यीशु मुझ में तेरा स्वभाव है, इससे मैंने क्या देखा ना, मेरा ये भी चेंज होने लग गया। और ये जो मेरा जो रूट था, जड़, ये चेंज हुआ ना, तो मैंने देखा मेरा एक्शन भी चेंज होने लगे। अभी मैंने क्या करना चालू किया उसके बाद, जब किधर काम पे जाती थी, कोई मुझे बोलता था ना, मतलब कोई मुझे बोलता भी नहीं था पोछा कर दो, मैं क्या करती थी ना, सब घर का काम कर देती थी। प्रेज गॉड। सब, उनको पूछती नहीं थी, उनको नहीं बोलती थी मुझे ये करना, नहीं, बर्तन पड़ा है मैं बर्तन धो देती थी, टॉयलेट पड़ा है फिनेल विनेल डाल के, हार्पिक डाल के मैं धो देती थी। और मैं धोती थी, मैं बोलती प्रभु धन्यवाद, मैं तेरे लिए कर रही हूँ प्रभु, ये मैं तेरे लिए, क्योंकि प्रभु बोलते सब कुछ करते प्रभु के लिए करो, है ना, वो ऐसा बोल, प्रभु मैं तेरे लिए कर रही हूँ, किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रही हूँ। और वो एक पीस जो होता है ना, एक शांति, वो एक मुझे अलग ही उसका प्रेम, अलग ही शांति मुझे अनुभव होता था उस टाइम। ऐसे मैंने कितने जगह ऐसा वो हुआ, मेरे को चेंज दिखा। मतलब बाद में फिर उन लोग का, और क्या होता है ना, मैं मम्मी लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ। मम्मी लोग मेरे साथ ना बहुत जल्दी, हाँ बाई बाई मुड़तानो, हाँ हॉय बाई, हाँ जेली तू, हाँ अब टावल लगाया है ना इधर, टावल वो काढ़ते, ठंडी वो होगा तुझे ठंडे, ऐसे करके वो लोग मेरे ख्याल रखते थे। तो एक बॉन्ड जो होता था ना, गॉड ने उसको ऐसा करके वो करते थे मेरा उनके साथ। प्रेज गॉड। और जब आप ना वैसा बॉन्ड स्टार्ट हुआ ना, रिश्ता, आपको उस इंसान के लिए ना, चाहे आप उसका, आई डोंट नो, मैंने तो किया है, डाइपर चेंज, टॉयलेट हम सब निकालते हैं, जो भी है टॉयलेट वॉयलेट सब हम लोग डाइपर में वो करते हैं, पेशेंट का जो बेड रिडन पेशेंट होता है। मैं जब वो सब पवित्र आत्मा ने जब परमेश्वर के प्रेम से भरने लगी ना वचन के अनुसार, मैंने देखा वो लोग का जो भी, मैं पहले मैं मास्क डालती थी, ग्लव्स तो डालते हैं ऐसा नहीं है, बट मैं ना कई बार मैं ये सब विदाउट ग्लव्स मैं ऐसे उनका क्लीन करती थी, क्योंकि मैंने देखा वो घिन नहीं आना आता नहीं था मुझको, वो एक प्रेम जो होता ना ऐसा, क्योंकि प्रभु बोलता है इनमें से जिनके साथ भी तुम ऐसा करते हो, तुमने मेरे साथ किया। हम बीमारी को विजिट करते, हमने किसके लिए किया, हम प्रभु के लिए वो किया। इवन मदर टेरेसा, वो सबका किसी का भी पैर धोती थी, घाव, वो क्या बोलती थी, वो प्रभु को देखती है उसमें, वो मनुष्य को नहीं देखती थी, वो प्रभु, स्वयं प्रभु यीशु को देखती थी कि मैं लॉर्ड का पैर धो रही हूँ, ऐसा। तो ऐसा करके मेरा चरित्र चेंज किया गॉड ने, सब सिखा के एक ही पल में नहीं कि मैंने बोला कि हाँ आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, शायद हो जाता था, बट मैं कभी भी कंटिन्यू भी वार्ड में नहीं रहती थी, कंटिन्यू में वार्ड में नहीं रहती। 4 दिन, अरे पूछो मत, ऐसा मेरे जैसा कन्फेशन करने वाला कोई नहीं,
ऐसा कन्फेशन करती थी, आई एम द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, सेटन यू हैव नो पावर, नो प्लेस इन मी। ऐसा ऐसा बहुत बहुत रट्टा मारती थी। 5वां दिन कुछ तो हुआ, प्रार्थना नहीं किया, गया गिल्ड में पहुंच गई। और वो गिल्ड को लेके ना उसको मनन करती थी, बोला ना मैं कंबल ओढ़ के, वो कंटिन्यू साइकिल में जाती थी, मैं ऐसा साइकिल में जाती थी पता नहीं। फिर बेचारा जीसस इतना प्यार करता है ना, फिर भी टीचिंग में सुनती थी। हाँ, मैं टीचिंग नहीं छोड़ती थी, मेरा कुछ भी होता था ना टीचिंग में, बाद में भले ही उस टाइम नहीं सुना, बट बाद में मैं सुनती थी टीचिंग, ऐसा करती थी। सो वो क्या बोलते थे, टीचिंग सुनती थी मैं। हाँ राइट, थैंक यू जीसस। टीचिंग सुनती थी, बट वो मेडिटेशन जो उसका था वो एकदम खतरनाक था। अभी मैं सोच रही हूँ, सच में वाकई में बहुत खतरनाक था। अगर मैंने उतना ही मेडिटेशन वर्ड ऑफ गॉड में किया होता तो, है ना। क्या हुआ, किधर जाले, तू का विचारता सिस्टर, हाय काय ना, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस। हम लोग भी तो अपने नेबर से बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत करते हैं ना। वी लव आवर नेबर्स नो। सारखे सांगून जाय, होय की ना, मोग करता नो तुझे किती म्हणतात ते शेजारी, जो भी है पवित्र आत्मा। हाँ, मैंने देखा है कभी कभी फाइटिंग, अरे बाबा, हमारे उधर भी होता है, अपना अपना भाषा में अलग सुनाई देता था। हाँ, जब मैं गोवा में आई थी ना, मैंने इधर देखा, अरे सब तू 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 बोलते। हमारे उधर ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, मतलब तू का किधे जाए, हाँ तुझे ये की दे तीज, ऐसे ऐसे तू करते हैं ना। हाँ, हिंदी में क्या होता है, वो एक अलग वो मानते हैं, आप तुम, ऐसा तू एकदम थर्ड क्लास मानते। तो मैं स्टार्टिंग में उस पर भी चिढ़ती थी, कोई मुझे तू बोलता था ना, झड़म करके एकदम झन 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 गुस्सा आता था मेरे को। बाद में सीख गया, अच्छा यहाँ का रीति ऐसा है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंस सुनाई देता था। इससे आता आऊँ कि दे ईदे पता नहीं, जेले नुस्ते करी, प्रेज जीसस। और कहाँ थे हम, थैंक यू जीसस। गुस्सा पे थे, तो हमको देखना है हमको कौन सा गुस्सा आ रहा है। आप लोगों को भी गुस्सा तो आता होगा ना, राग है ना, हैं, राग है नो। थैंक यू होली स्पिरिट, सी इज द विटनेस, वो गवाह है मुझे कितना गुस्सा आता था। वो बेटी है गवाह। ये मैं 1 महीने के लिए एक फैक्ट्री में काम करने गई थी, और प्रभु जानता है मेरा उद्देश्य एक ही था। प्रभु वहाँ पे जो आपको बताया था मैंने, करसवाड़ा में फैक्ट्री, मेरा उद्देश्य इतना था कि वहाँ पे जो औरत लोग हैं ना, प्रभु उनको ना मुझे तुझे उनको देना है, ऐसा करके। ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते, 8 घंटे काम करते, बट रेस्ट खाना खाने को थोड़ा छुट्टी है, पर कंटिन्यू मशीन जो होता है ना, खड़ा रह के वो टिश्यू पेपर का, मैंने 1 महीने काम किया उनके साथ। इट्स वेरी हार्ड वर्क, कंटिन्यू खड़ा रहना और बैठ के वो करना, इट्स वेरी, ये गर्दन भी ऐसा वो होता था, इतना हार्ड है। मैं खुद वहाँ जाके मुझे अनुभव कराया प्रभु ने। इसको पता है, मैं ये लोग ना सब लोग ग्रुप मतलब सब लोग वैसा, मतलब मैं तो अभी क्या बोलते हैं, आई एम अ न्यू क्रिएशन नो, तो अभी ऐसा ही तो सब, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि जो गलत संबंध है, क्या सम्मति है, वो अच्छी चरित्र को बिगाड़ता है। अगर आप एक अच्छा फल को खराब फल के साथ रखो, तो हमको वो सब भी सोचना होता है, फेलोशिप किसके साथ रखना है ना, ऐसा। और ये वहाँ पे ना, मतलब कंटिन्यू वो रेडियो होता है ना, वो रेडियो रे गाना टेप, ये लोग मोबाइल में गाना लगाते थे,
कौन सा बॉलीवुड सॉन्ग, केरे 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 केरे। मैं रोज़ अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी। और वो मशीन में ना, मुझे हंसी आती है, मशीन में पेपर वो निकाल के ऐसा प्लास्टिक में डालते हैं ना, सॉरी, तो मैं क्या करना, घा करके अन्य उसमें रोरिंग रोरिंग करती थी उधर। मैं उधर रोरिंग करती थी, ये लोग कंटिन्यू मेरा मुंह चलते ही देखते थे। अरे ये लोग ना, मैं गुस्सा हो रही हूँ। उनको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होता था, मैं गुस्सा करती हूँ। मैं अन्य भाषा, मैं प्रभु को मन मन में बोलती थी, प्रभु मुझे पकड़ के, मतलब तेरे को पकड़ के रखना है कि कहीं छूट गया ना, मतलब छोड़ना नहीं है प्रभु, ऐसा कर। तो कंटिन्यू रहती थी। और वो लोग सब में क्या होता था, ये गुस्सा करते। मैं बातचीत ज़्यादा नहीं करती थी, खाना खाने को ऐसा ऐसा करके अवॉइड ऐसा करती थी। तो ऐसा होता था वहाँ पे। पर उसी फैक्ट्री से आज उसको प्रभु ने इधर लाया है। देखिए, एक सोल भी परमेश्वर के लिए कितना मायने रखता है। वो 1 महीना उसने वहाँ पे जो भी है, जो बोला था, क्योंकि मैंने अगर अपने हृदय से, अपने मन में ये सोचा होगा कि शायद परमेश्वर ने मेरे हृदय में, शायद ने 100% प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि जाके उधर 1 महीना काम कर ले, ताकि इसका सोल बचाए। आज नहीं, प्रेज जीसस। और मैंने ना वहाँ पे ना हम्बल होके ना, क्या हम्बलनेस सीखा, हम्बल कैसे बनते हैं। मैं वो जगह पे, जब मैं पास्ट लाइफ में थी ना, तब मैं वहाँ पे काम किया था। उन लोग ने मुझे सपोर्ट किया था, वो एनजीओ का है, उन लोग ने मुझे सपोर्ट किया था। तो अगर आप 2014 में वहाँ पे थे, आप कैसे जा सकते हो बाद में वही जगह पे। एक होता है ना, जिस जगह से तुम निकल गए है ना, वो भी अच्छा तुमने करके तो नहीं निकले, लफड़ाई करके निकले, तो दोबारा क्या शक्ल दिखाएगा तुम यार। पर प्रभु ने मुझे ऐसा अनुग्रह से वहाँ लेके गया। और मुझे एकदम ना वो मशीन में, पहले ना ये छोटा काम बोलते ना, मैं छोटा काम बड़ा काम उसको छांटती थी। झाड़ू मारने का काम, अरे छोटा, क्योंकि मेरे दार्जिलिंग में ना, अगर छोटा जात है ना, उसको पानी भी ऐसा पकड़ के नहीं देते। हमारे बचपन में देखा है, हमारा जो मेरा जो जात है ना, वो बड़ा मानते हैं वो लोग। और वो जो छोटे जात है ना, विश्वकर्मा वगैरह, उनको छोटा जात मानते। पानी भी हम हाथ में नहीं दे सकते उनको ऐसे रखते थे। और ग्लास भी अलग, ऐसा वो करके वो है। तो मेरे दिमाग में भी वो भी था, ये झाड़ू पोछा काम छोटा है, हाँ किसी ऑफिस में बैठना कुर्सी पे वो बड़ा काम है। मेरा सोच ऐसा भी था। और मैं यहाँ पे जब दोबारा प्रभु ने मुझे भेजा ना, मालूम है ना, ज़मीन पे बैठना है। मैं नर्सिंग का काम में तो अच्छा खासा वो है ना, उसमें जो भी है। मुझे उसी टाइम एक तरफ सैलरी 25,000 का आया, नर्सिंग का काम, ये जो काम था 15,000 का। और उससे शायद एक दिन पहले मुझे ना टीचिंग के थ्रू बोला था, पापा जॉनसन ने टीचिंग में बोला, बताओ अगर तुम्हारे पास एक जगह तुमको मिल रहा है 50,000 और एक जगह तुमको मिल रहा है कम, मतलब जहाँ पे वो लोग जो भी है उतना नहीं दे सकते, या एक हेल्प जैसा होता है ना करने के लिए, तुम किधर जाएगा, ऐसा बोल के इस टीचिंग में किधर तो सुनाई दिया मुझे। तो वो मुझे तुरंत पवित्र आत्मा ने, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इस बार झांसे में नहीं आऊँगी बोल के ऐसा वो बोला। मैं बोला शैतान, मैं झांसे में नहीं आऊँगी, पवित्र आत्मा 100% है कि 15,000 में जाऊँगी, मैं 25 में नहीं जाऊँगी, 100% किया। मैं बोला, मैं वो सुनते ही, मतलब वो सुनाया था पवित्र आत्मा ने, तो इसीलिए मुझे वो डिसीजन लेने में आसान हुआ। नहीं तो मैं डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो सकती थी ना। पर वो टीचिंग ऑलरेडी दिया था उसने, तो मैंने एक ही बार में कॉन्फिडेंट, अरे मैं 15 पे ही जाऊँगी, 25 नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा। और वहाँ पे गए ना, मैं झाड़ू पोछा नीचे बोल रही थी, वहाँ काम किया मालूम है आपको, ज़मीन में बैठने का पेपर बैग होता ना, इतना भर भर के छोटा बड़ा उसको कलेक्ट करना है,
उसको एक एक करके उसको क्या बोलते हैं एकदम सिरक सिरक, और मशीन होता है उनका। मेरा तो हाथ, मेरे को डर लग रहा था। फिर मैं बोला परमेश्वर तूने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि प्रेम संयम और सामर्थ्य का आत्मा दिया। ऐसा बोलती थी मैं, किसी को वो नहीं पता। तो वो मशीन में ऐसा निकालना होता था वो पेपर, हाथ भी जा सकता था। ऐसा वो जगह है वहाँ पे ये लोग जहाँ काम करते। और बट उस टाइम मुझे प्रभु ने हम्बलनेस होना, मतलब अपने आप को दीन करना सिखाया। क्योंकि वचन कहता है जो अपने आप को ऊपर बड़ा करना चाहेगा, वो है ना वचन, वो नीचा किया जाएगा। और बाइबल ये भी बोलता है कि जो इंसान हम्बल है उसको परमेश्वर ऊंचा लेके जाएगा, करता है। और जो घमंडी है उसको क्या करता है? प्रोवर्ब्स में लिखा है, प्रोवर्ब्स में लिखा है, घमंड जब आता है ना, उसके साथ पता है क्या आता है? घमंड जब आता है, हमको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कैसे घमंड आता है। जब घमंड आता है ना, डिसग्रेस, डिसग्रेस क्या बोलते हैं उसको? प्राइड, प्राइड को ही घमंड बोलते हैं। डिसग्रेस को क्या बोलते हैं? डिसग्रेस, बेइज्जती। ग्रेस तो अनुग्रह है। एक उसमें ये भी बोलता है डाउन, नो, उस पे बोलता है डिसग्रे। ओके, हमने जाते हैं प्रोवर्ब्स 11 वर्स 2, 11 वर्स 2। When, yes brother, okay, thank you Holy Spirit. हाँ ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। मिला अपना इस पे जो ये रेगुलर पढ़ते हैं ना, उस पे पढ़ती हूँ। इस पे क्या लिखा है ना, इजी ट्रांसलेशन में बोलता है, इफ पीपल आर प्राउड दे विल सून बिकम अशेम्ड। शर्मिंदा, जब हम घमंड में चलते हैं ना, शर्मिंदा भी गिफ्ट में आ जाता है, शर्म। बट इफ पीपल आर हम्बल दे बिकम वाइज। जब वहाँ पे वो जमीन पे बैठना, ये उस टाइम मैंने ये नहीं, मुझे वो नहीं हुआ, वो सोच नहीं आया अरे झाड़ू पोछा वो कम है, मतलब नर्सिंग का से ये काम मतलब ज़्यादा ही मुझे वो लग गया, डाउन, एकदम डाउन। मतलब ये तो ज़्यादा ही मतलब ज़मीन में बैठो, हाँ, वो भी अपना कपड़ा ऐसा दोनों पैर करके नीचे ऐसा बैठ गए, वो कलेक्ट करने का मालूम है। और गर्दन कंटिन्यू, आपको वो एक छोटा 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 पेपर जो होता है, वो मेडिकल स्टोर में आपको मालूम है, फार्मेसी में वो टैबलेट दे के ब्राउन कलर का बैग्स देते हैं ना, पेपर बैग, वैसा बैग बनाते थे, छोटा बड़ा मीडियम ऐसा सा, उसको कलेक्ट करके वो लोग बेचते हैं, मतलब ऐसा करके सेल करते हैं ऐसा। तो वो कलेक्ट करना है, उसको वो करना है ऐसा। बहुत सारे लोग, खाली मैं नहीं, ऐसा कंटिन्यू मशीन में वो करके। और उसके बाद तो बात क्या करने का, झाड़ू वगैरह। ये लोग तो, इनको तो टॉयलेट भी ये लोग टॉयलेट भी धोते थे।
मैं तो 1 ही महीने रहा तो मेरा नाम नहीं जोड़ा था टॉयलेट में, तो टॉयलेट होता शायद मेरे लिए, फिर भी वो होता, बट वहाँ मुझे सिखाया परमेश्वर ने दीन बनना। ये काम छोटा बड़ा नहीं है, तेरा सोच क्या है, मतलब अपने आप को वो करना, दीन करो। इन लोगों के साथ जो है एक वो होता है ना, मतलब ऐसा कैरेक्टर में। और मुझे बार बार शैतान बोल रहा था, क्या मुझ पे शैतान हंस रहा था, क्या 2014 में भी इधर ही थी इनके पास, अभी फिर मुँह उठा के आ गई। ऐसा थॉट्स आता है सिस्टर, वो देता है, शर्म नहीं आता है ऐसा बोल के। और वो जब मशीन, वो लोग का मशीन का काम होता था ना, उसको लेके जाके वो पूरा गम से भरा होता था। गम को क्या बोलते हैं, ग्लू, गम चिपकाने वाला ना, वो पूरा वॉश भी करने का, उसको पूरा निकाल के घस के उसको धोने का ना रे बा, वो सब भी काम। बट मुझे, क्योंकि पता है मुझे, पहले मुझे इसी जो एनजीओ में मैं एक टाइम पे ऑफिस में उनके साथ काम करती थी। उनके ऑफिस में मैं उनका लॉन्ड्री में भी डेटा एंट्री का काम में मुझे सिखा रहे थे मैनेजर, वो मुझे डेटा एंट्री का काम सिखा रहे थे। उनका जो एनजीओ वहाँ पे मेरे को ऑफिस का सारा काम सिखाता था, कैसे ये जेरोक्स निकालना, फाइल्स को कैसे करना। अभी मैं कौन सा पोजीशन पे आके लिया है मैंने पेपर, तो आप नहीं बोलेगा शैतान। और जो जहाँ वो लोग जो पहले से वहाँ पे कंटिन्यू काम किया, अभी वो लोग का पोस्ट कहाँ गया, उधर फोटो लगाया हुआ है मेडल के साथ। सोच नहीं आएगा आपको, ऐसा ऐसा चैलेंज वहाँ पे। अभी अगर पवित्र आत्मा नहीं गाइड कर रहा होता, लीड कर रहा होता, मैं 100% फेल होती। और मैं बोलती थी है नहीं करना, जा, ऐसा बोल के नहीं। पर मैंने पवित्र आत्मा को बोला, सहायता करो मेरा, मुझे दीन बनने में मदद करो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली है। क्योंकि तुमको तुम्हारा शरीर बार बार बोलेगा, वही सर लोग कभी तुम्हारे साथ, वो सर के लिए मैं जब 2014 में वो ऑफिस में थी ना, उनके लिए मैं खाना बना के लेके जाती थी हॉस्टल से, वो सर के लिए, वो मेरे को बेटा बेटा बोलते थे, उनके लिए खाना लेके जाती थी। और वो मतलब मैं खाना बना के उनके लिए लेके जाते और हम लोग साथ में बैठ के खाते थे। अभी देखिए किधर किधर से थॉट्स वो आता है। अभी मैं 2014 में सर मैडम के टेबल पे बैठ के साथ में खा रही हूँ, और अभी मैं ये बार गई हूँ, मुझे स्टाफ के साथ खाना पड़ रहा है। कपड़ा भी, तब मेरा यूनिफॉर्म भी नहीं था ऑफिस में, इधर आती थी तो मुझे लॉन्ड्री में जब जाते थे ना, लॉन्ड्री का मुझे काम नहीं देते थे, क्रैश में बच्चों को पढ़ाना और जो लॉन्ड्री में जो भी है मशीन का ऐसा हेल्प करना, कुछ ऐसा हैवी काम नहीं देते। वो लोग कपड़ा वपड़ा भी धोते थे, हॉस्पिटल का आता है ऐसा है ना, ऑर्डर्स लेते थे ऐसा, पर वो ऐसा मुझे हार्डवर्क नहीं देते थे तब। बट कंपैरिजन होने लगा वो सोच में कि कभी ऐसा उस पे तुझे उन्होंने रखा था, आज तुझे किधर नीचे आ गई तू। मुझे ऐसे ख्याल देने लगा है, कभी वो सर लोगों के साथ बैठ के तू टेबल पे खाती थी, अभी तू स्टाफ के साथ, छोड़ो स्टाफ तो छोड़ो, मतलब नीचे दिखा रहा था वो मुझको कंपेयर करके, ऐसा करके। और मैं रोज अन्य भाषा में बात, और मैं बोलती थी, मतलब पवित्र आत्मा मुझे बोलता था तू, मतलब यू आर द, तू प्रभु, तेरे अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव है, तेरे अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव। मैं बोलती थी मेरे अंदर, मैं टॉयलेट में जाके भी बोलती थी, थॉट्स आता था ना, मैं बोलती थी मेरे अंदर, मैं अपने आप को, हमारा अभी नया जन्म होने के बाद सबको, अभी हमारा काम एक ही, अपने मन को नया करना है। ये रोज हमारा ये नहीं, अभी यही है, हमने को अपना मन का ही है और कुछ भी नहीं, हमारा सब सेट हो चुका है स्पिरिट में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टूटा फूटा है इधर ही है, उसी को वो करना है।
तो मैं बोलती थी मेरे अंदर प्रभु यीशु का, अगर मेरे अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव है, प्रभु यीशु कौन थे? हम्बल एंड मीक। वो प्राइड में नहीं थे। प्राइड कौन है? आई सेटन। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है ना, आई विल असेंड टू हेवन, आई। तो तब मुझे सिखाया पवित्र आत्मा ने, बोला ध्यान, आई कौन? क्योंकि जब शैतान को, लूसीफर को फेंका गया, जो भी है ना, उधर क्या स्वर्ग में उसने दारू पिया था, सिगरेट पिया था, व्यभिचार किया था, क्या किया था उसने? प्राइड आया था ना, घमंड आया था ना उसमें, मैं परमेश्वर के उस पे। तब पवित्र आत्मा ने मुझे ये सब वो सिखाने लग गए कि तेरे अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव है ना, तो तू हम्बल है, तू मीक है। अभी वो हम्बल का तो सभी को मालूम ही है ना, जो भी इंसान प्रभु यीशु वचन के अनुसार वो करते हैं ना, हम्बल पसंद हो सिस्टर सुजाता? ओके, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हाँ वही तो, ऐसे प्रैक्टिकली वो मुझे एक्चुअली अभी देखा ना, मेरा चरित्र उन्होंने पूरा वो किया है। फेरिसिस को भी बोलते थे जीसस, तुम बर्तन जो है ना घिसते हैं बाहर से, अंदर से घिसना है। ये अंदर है ना, हम लोग बाहर से बहुत चमकदार दिखते हैं, यहाँ बहुत ज़रूरी है, यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गॉड बाहर में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है ना, ही लुक्स एट द। जब मैं ग्रेस ऑफ गॉड सुनती थी टीचिंग, सॉरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ हिंदी में बोलती हूँ ना, हाँ धन्यवाद तुझे, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु के नाम पे पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता धन्यवाद देती हूँ, आपने हमें आज यहाँ पे इकट्ठा किया, हमें साथ में लाके अपने वचन सुनने में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता किया। पिता आपका वचन कहता है कोई भी प्रभु यीशु के पास आ नहीं सकता है जब तक आप उसको खुद उस प्रभु की तरफ, अपनी तरफ ना लेके आए। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, यहाँ रहने वाले सारे भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, हमारे आत्मिक पिता पापा जॉनसन, उनके सारे टीम के लिए, और मैं उन सभी के लिए जो भी परमेश्वर का वचन को, सुसमाचार को प्रचार करते हैं, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, उनको आपने अपने लहू से ढका है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये अंत के दिनों में जैसे आप जहाँ जहाँ भी मैं सुनती हूँ प्रभु, सुनने में आता है लास्ट डे से, मुझे नहीं पता प्रभु, बट आप जानते हैं, क्योंकि जो पिता ने अपने समय पे रखा है उसको जानना मेरा काम नहीं है पिता। पर धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप हमें अपने पुत्र के स्वरूप में रोज हर एक दिन हमें पवित्र आत्मा के सहायता से बदलने में मदद करते हैं, क्योंकि पिता आपका इच्छा हमारे लिए यही है कि हम आपके पुत्र के स्वरूप में हो। धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने कहा कि आपका इच्छा ये है कि आप पे विश्वास करना, आपके पुत्र पे विश्वास करना। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता कि विश्वास भी कार्य बिना अधूरा है।
क्योंकि जैसे कल पढ़ाया आपने मुझे जेम्स के याकूब में कि अगर विश्वास करती हूँ मैं या हम पर उसे कार्य में हम नहीं डाल रहे तो वो मरा हुआ विश्वास है। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद देती हूँ आज के सारे वचनों के लिए जिसे आपने मेरे जीवन में, जब मैं अपने उस बैटल से जा रही थी तब आपने मुझे परमेश्वर का प्रेम को रिवील किया इस वचनों के द्वारा। उसी तरह जिनको भी इस वचन आप जानते पवित्र आत्मा, मैं सिर्फ बाहर से देख सकती हूँ पर आप उनके हृदयों को जानते हैं और आपने उनको ये वचन के द्वारा जिनको भी ज़रूरत है उनको ये वचनों के द्वारा उनके भी जीवन में वही तरह का सेम जो प्रभु का प्रेम मैंने अनुभव किया इस जर्नी में, उसी तरह वो भी इस वचनों के द्वारा अपने जीवन में प्रभु का प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। पिता धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपकी सारी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके हर एक आशीषों के लिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं। पिता हम सब का ये प्रार्थना है कि आप हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों पे बढ़े और हम घटे। पिता ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ जीसस।